हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना। अभी एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का ये मेरा आखिरी और पांचवा और आखिरी सीट है, ठीक है। इसमें अभी तक मैंने 57 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए है। आज मैं 58 नंबर क्वेश्चन से शुरू करूंगा, ठीक है। आज फिर से कुछ नया फार्मूला खुलेगा, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनेगा, चूंकि ये चैप्टर पूरा फार्मूला का ही है, ठीक है। तो शुरू से लास्ट तक अभी तक मैं इस सेट में सिर्फ फार्मूला पे ही क्वेश्चन बेस्ट फार्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन ही कर रहा हूं, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, आज फिर नया सा फार्मूला खुलेगा, उस पे बेस्ट क्वेश्चन आज मैं करूंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, अगर मेरे चैनल पे नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास तुमको बाकी टीचर से अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है और मैं और अच्छा तरीका से तुम लोगों को क्लास दे पाता हूं, ठीक है। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन शुरू करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 58 नंबर क्वेश्चन देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। अंश में देखो क्या है, tan 35 डिग्री प्लस का tan 25 डिग्री प्लस का √3 tan 25 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, बटा में है tan 19 डिग्री प्लस का tan 26 डिग्री प्लस का tan 19 गुना tan 26 डिग्री। इसका मान बताना क्या होगा, इसका मान बताना क्या होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। तुम अंश को भी छोड़ो, खाली हर को देखो, हर को अगर तुम गौर से देखेगा तो अगर मैं इस 19 डिग्री को a मान लूंगा, 19 डिग्री को a मान लूंगा, 26 डिग्री को मैं b मान लूंगा, तो तुम बता मेरे भाई, यहां भी 19 डिग्री a हो जाएगा, यहां भी 19 डिग्री a हो जाएगा और 26 डिग्री b हो जाएगा, 26 डिग्री b हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, किसका फॉर्मेट हो गया ये, tan a प्लस tan b प्लस का tan a इंटू tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b। और यहां पर क्या है मेरे भाई, गौर से देखेगा तो a प्लस b बराबर क्या है, 45 डिग्री है। a प्लस b बराबर 45 डिग्री है, a प्लस b बराबर 45 डिग्री, यानी 19 डिग्री प्लस 26 डिग्री मिलाकर क्या होता है, 45 डिग्री होता है। तो तुम बता मेरे भाई, पिछला क्लास में मैं तुमको फार्मूला बता दिया था कि a प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री है, a प्लस बी बराबर अगर 45 डिग्री है, तो मैं तुमको ये फार्मूला बता दिया था कि 1 प्लस tan a, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, 1 प्लस tan b, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, 2। 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 होगा। या नहीं तो मेरे भाई, इसका मैं एक और फार्मूला बताया था कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो उस केस में tan a प्लस का tan b, उस केस में tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b बराबर कितना होता है, 1 होता है 1। क्या मैं तुमको पिछला क्लास में ये फार्मूला डिराइव करके नहीं बताया था? तो तुम बता भाई, यही इस्तेमाल यहां पे करना है, tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा 1, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा 1। लेकिन ये कब होगा, जब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा तब, जब a प्लस बी बराबर 45 डिग्री होगा तब। और यहां पर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो तुम बता मेरे भाई, नीचे से जो वैल्यू बन रहा है, नीचे से जो वैल्यू बनेगा tan a प्लस का tan b प्लस का tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू 1 बनेगा 1। तो बटा में 1 आएगा, बटा में 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी ये समाप्त हो गया पूरा पोर्शन। इसका वैल्यू 1 बनेगा और बटा में 1 आएगा, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं बनेगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम्हारा कितना रह गया, बस क्वेश्चन तुम्हारा कितना रह गया बताना। क्वेश्चन खाली कितना रह गया, क्वेश्चन खाली इतना रह गया, बस ऊपर को सॉल्व करना है, बस ऊपर को सॉल्व करना है, नीचे में तो एक ही बन रहा है, तो खाली ऊपर को सॉल्व करना है। tan 35 डिग्री प्लस का कितना है, tan 25 डिग्री, प्लस का कितना है, tan 25 डिग्री, और प्लस का कितना है, √3 tan 25 डिग्री, √3 tan 25 डिग्री, √3 tan 25 डिग्री, इंटू में कितना है, tan 35 डिग्री है, इंटू में कितना है, tan 35 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। खाली इसी क्वेश्चन को, खाली ऊपर वाला पोर्शन को सॉल्व करना रह गया। अब तुम यहां पे गौर से देखेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, यहां पर तुम गौर से देखेगा तो ये 35 डिग्री को अगर मैं a मान लेता हूं, 35 डिग्री को a मान लेता हूं, और ये 25 डिग्री को b मान लेता हूं, 25 डिग्री को b मान लेता हूं, तो 25 डिग्री को मैं b मान लिया हूं, 25 डिग्री को मैं b मान लिया और 35 डिग्री को मैं a मान लिया हूं। तो तुम बता मेरे भाई, यहां पर तुम्हारा कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या, tan a प्लस का tan b प्लस का √3 घुस गया इसमें, tan a प्लस का tan b यहां पे √3 घुस गया, ऐसा मैं कोई फार्मूला तुमको नहीं बताया हूं। और यहां पर तुम गौर से देखेगा, यहां पर तुम गौर से दिखेगा तो a प्लस बी बराबर कितना बनेगा, a प्लस बी बराबर कितना बनेगा, 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये कितना बनेगा, तो सर ये 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। तो a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री बनता है, तो tan a प्लस tan b प्लस इस टाइप का मैं कोई फार्मूला नहीं है ना, इस प्रकार इस टाइप का कोई मैं फार्मूला तुमको नहीं बताया हूं जिसमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है। तो जैसे 45 डिग्री में फार्मूला था, वैसे 60 डिग्री में है ना, 60 डिग्री में मैं फार्मूला तुमको नहीं बताया हूं, ठीक है मेरे भाई। लेकिन फार्मूला तो मैं नहीं बताया हूं, लेकिन मैं इसका फार्मूला बना सकता हूं, मैं इसका फार्मूला बना सकता हूं। जब तक तुम ये फार्मूला नहीं बनाओगे, तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होने वाला है, ठीक है। तुम अपने अकॉर्डिंग फार्मूला बना लो, क्यों, यहां पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बना लो ना। कहा नहीं बनेगा, जैसे a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, तो कैसे मैं फार्मूला बना लिया था, वैसे ही तुम a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है तो फार्मूला बना लो। देखो मेरे भाई, ध्यान से कैसे मैं फार्मूला बनाता हूं, यहां पे 35 डिग्री
प्लस का 35 डिग्री प्लस का 25 डिग्री, 35 डिग्री प्लस का 25 डिग्री बराबर कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री हमको फार्मूला बनाना है। जैसे a प्लस बी बराबर 45 डिग्री था, वैसे मैं a प्लस बी बराबर 60 डिग्री पे भी फार्मूला बना सकता हूं। तो तुम बता मेरे भाई कैसे फार्मूला बनेगा, बताना कैसे फार्मूला बनेगा। 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री बराबर 60 डिग्री है, तो दोनों तरफ से टेंजेंट ले लो, दोनों तरफ से टेंजेंट ले लो। तो इधर कितना हो जाएगा tan 35 डिग्री प्लस का 25 डिग्री हो जाएगा बराबर, इधर से कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ से टेंजेंट लगा लो। ठीक है, तो यहां से फार्मूला बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये tan a प्लस बी हो गया, ये tan a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया। अरे तुमको दिखाई दे रहा है tan a प्लस बी का फॉर्मेट, तुमको दिखाई दे रहा है tan a प्लस बी का फॉर्मेट। ये a हो गया a, ये b हो गया b, तो tan a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, tan a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया। और tan a प्लस बी का फॉर्मेट जहां पे भी रहेगा मैं क्या लगाऊंगा बताना, tan a प्लस का tan b। मैं क्या लगाऊंगा, tan a प्लस का tan b। tan a की जगह 35 डिग्री है, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b यानी tan 25 डिग्री, tan a प्लस का tan b बटा में क्या हो जाएगा tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस का tan b 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b। तो tan 35 डिग्री इंटू का कितना हो जाएगा, tan 25 डिग्री हो जाएगा, tan 25 डिग्री हो जाएगा बराबर। इधर कितना हो जाएगा बताना, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, √3 होता है, √3। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, tan 35 डिग्री प्लस का tan 25 डिग्री, tan 35 डिग्री प्लस का tan 25 डिग्री हो जाएगा। tan 25 डिग्री बराबर क्या बनेगा बताना, बराबर क्या बन जाएगा, √3 की गुना इसमें हो जाएगा, तो √3 इंटू 1 माइनस का tan 35 डिग्री, tan 35 डिग्री इंटू में हो जाएगा tan 25 डिग्री, इंटू में हो जाएगा tan 25 डिग्री। अरे यही ना फार्मूला बनेगा, यही ना फार्मूला बनेगा, यही ना फार्मूला बनेगा, यही ना फार्मूला बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है, tan 35 डिग्री प्लस tan 25 डिग्री बराबर क्या हो गया, √3 इंटू 1 माइनस का tan 35 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बन गया। तुम इसको खोल भी सकता है, तुम इसको अगर खोल देगा तो क्या बनेगा बताना, यहां से ये √3 अंदर में गुना करेगा तो √3 माइनस का √3 tan 35 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा, tan 25 डिग्री हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, tan 25 डिग्री हो जाएगा, tan 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। अब हमको ये बताओ माइनस √3 को अगर मैं इधर ले आऊंगा, माइनस √3 को अगर मैं इधर ले आऊंगा, माइनस √3 को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा बताना। ये tan 35 डिग्री है, tan 35 डिग्री है प्लस का tan 25 डिग्री है, प्लस का tan 25 डिग्री है। ठीक है, माइनस √3 tan 35 गुना tan 35 को मैं इधर ले आऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का √3 tan 35 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री हो जाएगा, tan 35 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। अरे इसको इधर ले आना है तो बराबर में क्या बचेगा, इधर बराबर में क्या बचेगा, इधर √3 बचेगा, √3 बराबर में क्या बचेगा, √3 बचेगा, √3। अब तुम गौर से देखो मेरे भाई इस फार्मूला को, गौर से देखो, tan 35 डिग्री प्लस का tan 25 डिग्री प्लस का √3 tan 35 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री, यही चीज है ना, यहां से लेकर यहां तक यही चीज है ना, बताओ मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक यही चीज तो पूछ रहा है। tan 35 प्लस tan 25 प्लस का √3 tan 25 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक यही पूछ रहा है नहीं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा वैल्यू, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना है, √3 है, √3 यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कितना है, √3 है, √3 सीधा सीधा इसका आंसर क्या बन जाएगा, √3 बन जाएगा, √3। सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे भाई यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से मेरा एक फार्मूला क्रिएट हो गया कि नहीं क्रिएट हो गया, यहां से मेरा एक फार्मूला क्रिएट होगा कि नहीं क्रिएट हो गया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से क्या फार्मूला क्रिएट हो गया, ध्यान से सुनना। यहां से मेरा एक फार्मूला क्रिएट हो गया कि यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो तो, ध्यान से सुनना, जैसे 45 डिग्री में फार्मूला था वैसे ही 60 डिग्री में फार्मूला बन जाएगा। यदि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो तो मेरे भाई क्या फार्मूला बन जाएगा, यहां से बताना क्या फार्मूला बन जाएगा, यही तो फार्मूला बनेगा, tan a प्लस का tan b प्लस का √3 tan a इंटू tan b बराबर √3 हो जाएगा। यही ना फार्मूला बनेगा, tan a प्लस का tan b, इसको मैं a मान लूंगा a, इसको मैं a मान लूंगा a, 25 डिग्री को b मान लूंगा b, ये 35 डिग्री को मैं a माना हूं a, 35 डिग्री को a माना हूं a, और 25 डिग्री को मैं b माना हूं b, 25 डिग्री को मैं b माना हूं b। तो तुम बताओ भाई ये ना मेरा फार्मूला बन जाएगा, a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री होगा तो tan a प्लस का tan b प्लस का √3 tan a इंटू tan b बराबर कितना होगा, √3 होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो तो तुम बताओ यहां से क्या फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, tan a प्लस का tan b,
टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी, प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का रूट थ्री टेन ए इंटू टेन बी, रूट थ्री टेन ए इंटू टेन बी, रूट थ्री इंटू टेन ए इंटू टेन बी, रूट थ्री टेन ए इंटू टेन बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री टेन इंटू टेन बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री बराबर हो जाएगा, रूट थ्री बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री। तो इसको ध्यान रखना हमेशा, इसको ध्यान रखना। अगर ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री की जगह 60 डिग्री हो गया, ए प्लस बी अगर 45 डिग्री की जगह 60 डिग्री हो गया, तो ये फॉर्मूला बनेगा टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का रूट थ्री टेन इंटू टेन बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री। डायरेक्ट ये फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। बस यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, तो हमको अपने अकॉर्डिंग फार्मूला को क्रिएट करना है। अब इसी में क्वेश्चन आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री अगर मिलेगा तब मैं क्या करूंगा, तो फिर से फार्मूला बना लूंगा। अगर ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं फार्मूला बना लूंगा। ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बना लिया। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बना लिया, ठीक है। चलो यहां से देखो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, 59 नंबर क्वेश्चन को। यह सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यह सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। tan 19 डिग्री प्लस का 40 मिनट है, इसको शो करते हैं, इसको मिनट बोला जाता है। tan 19 डिग्री 40 मिनट प्लस का tan 40 डिग्री 20 मिनट प्लस का रूट थ्री tan 19 डिग्री 40 मिनट इंटू में tan 40 डिग्री इंटू 20 मिनट। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम फॉर्मेट पकड़ाने का प्रयास करो, फॉर्मेट पकड़ाने का। tan के साथ जो भी सटा होता है वो थीटा होता है, थीटा, तो मैं इसको a मान लेता हूं, a, यानी 19 डिग्री 40 मिनट को मैं a मान लिया। तो 19 डिग्री 40 मिनट जहां पे भी रहेगा उसको मैं a लिखूंगा, a लिखूंगा a, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। यहां 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको मैं b मान लेता हूं, b, इसको मैं b मान लेता हूं, b। तो जहां पर भी 40 डिग्री 20 मिनट होगा उसको मैं b लिखूंगा। यहां पे 40 डिग्री 20 मिनट है, मैं इसको b लिखूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो बताओ किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, tan a प्लस का tan b प्लस का रूट थ्री tan इंटू tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का रूट थ्री tan a इंटू tan b। इसका वैल्यू बताना क्या होगा। अगर यहां पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री निकल गया, अगर a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री निकल गया, a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री निकल गया, तो tan a प्लस का tan b प्लस का रूट थ्री tan इंटू tan b, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा सीधा रूट थ्री हो जाएगा, सीधा सीधा रूट थ्री हो जाएगा। लेकिन कब, जब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री निकले तब। तो तुम देखो मेरे भाई, a प्लस बी को जोड़ने पर क्या 60 डिग्री आ रहा है, बताना। a कितना है, 19 डिग्री 40 मिनट है, 19 डिग्री 40 मिनट है, प्लस का b कितना है, b कितना है, 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट है, 40 डिग्री 20 मिनट है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्या इसको जोड़ने पे 60 डिग्री बन रहा है, क्या इसको जोड़ने पे 60 डिग्री बन रहा है, ध्यान से सुना मेरे भाई। पहले तुम डिग्री डिग्री को जोड़ो, 19 डिग्री 40 डिग्री, 19 डिग्री 40 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 59 डिग्री हो जाएगा, 59 डिग्री, ये 59 डिग्री हो जाएगा, 59 डिग्री, ठीक है। पहले तुम डिग्री डिग्री को जोड़ो, 59 डिग्री प्लस, इसके बाद मिनट मिनट को जोड़ो, 40 मिनट प्लस 20 मिनट कितना होता है, 40 मिनट प्लस 20 मिनट कितना होता है, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट होता है, 60 मिनट, ठीक है मेरे भाई। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री, 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई 60 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री। तो तुम बताओ ये 59 डिग्री हो गया, 59 डिग्री हो गया, प्लस का 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है। तो 59 प्लस 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यही तो हमारा a था, यही तो हमारा a था, यही तो हमारा b था, यही तो हमारा b था। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। अरे बताओ ना, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो a प्लस बी बराबर अगर 60 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो tan a प्लस का tan b प्लस का रूट थ्री tan इंटू tan b का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री। डायरेक्ट इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा, रूट थ्री। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, पीछे ये अभी तो मैंने तुमको फार्मूला बताया है कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री होगा, तो tan a प्लस का tan b प्लस का रूट थ्री tan इंटू tan b बराबर रूट थ्री हो जाएगा। बार बार थोड़ी मैं ये फार्मूला खोलूंगा फिर से। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, 60 नंबर क्वेश्चन को करो मेरे भाई, 60 नंबर क्वेश्चन को करो, ध्यान से सुनना। ये सीधा लाइन में बना देता हूं, माइनस का है रूट थ्री tan 2 पाई बटा का 5 है, 2 पाई बटा का 5 है, इंटू है tan पाई बटा का 15 है, tan पाई बटा का 15। इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ये है नहीं मेरे भाई, इसको मैं वहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक ही लाइन में मैं क्वेश्चन को जाने दिया, इसको मैं यहां से उठाकर वहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है। बस इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, खाली तुम फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट। ये क्वेश्चन सब फॉर्मेट से होने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब फॉर्मेट से होने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। यहां पर एक थीटा यहां पे नजर आ रहा है, यहां पे 2 पाई बटा 5, मैं इसको a मान लेता हूं, a। तो 2 पाई बटा 5 जहां भी रहेगा, 2 पाई बटा 5 उसको मैं a लिखूंगा। तो यहां पर भी है तो इसको a मान लिया, ठीक है मेरे भाई।
2 पाई/5 को मैं ए माना हूं तो यहां भी ए हो गया, यहां भी ए हो गया। इसके बाद एक थीटा है π/15, एक थीटा है π/15, इसको मैं बी मान लेता हूं बी, तो यहां पर भी π/15, यहां पर भी π/15, इसको मैं बी मान लिया बी। ठीक है मेरे भाई, तो किसका फॉर्मेट हो गया, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ध्यान से सुनना मेरे भाई, tan a इंटू tan b माइनस का √3 tan a इंटू tan b, tan a प्लस का tan b होगा यहां पे। एक मिनट, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट। ये बीच में माइनस है, ये बीच में माइनस है, ये बीच में माइनस है। tan a माइनस का tan b माइनस का √3 tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बीच में माइनस है, tan a माइनस का tan b माइनस का √3 tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, अगर यहां पे माइनस की जगह प्लस रहता तो तुम क्या लिखता बताना, अगर माइनस की जगह प्लस रहता तो क्या लिखता है बताना मेरे भाई। यहां पर हमको फार्मूला बनाना पड़ेगा, तुम्हारा बना बनाया फॉर्मेट नहीं है, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b माइनस का √3 इंटू √3 tan a tan b रहता है, तब हमारा फॉर्मेट बनता है। ध्यान से सुनना, यहां पर जो फार्मूला है वो क्या है, यहां पर जो फार्मूला क्या है, tan a प्लस का tan b प्लस का √3 tan a इंटू tan b प्लस का √3 tan a इंटू tan b। ऐसा फॉर्मेट रहेगा तब √3 लगाएंगे, ऐसा फॉर्मेट रहेगा तब √3 लगाएंगे, ऊपर से a प्लस b बराबर 60 डिग्री होना चाहिए, तब ऐसा फॉर्मेट रहेगा तब हम √3 लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है, ध्यान से सुना मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर है tan a माइनस का tan b माइनस का √3 tan a इंटू tan b, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारा वैसा फॉर्मेट नहीं है, पहले ये देखो थीटा यहाँ पे कितना बनना है ये बताओ मेरे भाई। अगर थीटा हमारा बन जाएगा तो फार्मूला मैं अपने अकॉर्डिंग लगा लूंगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर थीटा कितना बनना है बताना, यहाँ पर थीटा कितना बनना है बताना मेरे भाई। 2 पाई/5 है, एक थीटा ये है 2 पाई/5, अगर मैं जोड़ूंगा π/15 के साथ जोड़ूंगा, π/15 के साथ जोड़ूंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये जोड़ में हमारा फार्मूला चला जाएगा, नहीं चला जाएगा जोड़ में, हमारा फार्मूला जोड़ में चला जाएगा ना। अगर मैं इसको जोड़ भी दूंगा तो हमारा फार्मूला जोड़ में चला जाएगा। यहां पर एक माइनस है, ये दोनों जगह माइनस है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो यहां पर जो हमारा फार्मूला बनेगा वो जोड़ में नहीं घटाओ में बनेगा, ये फार्मूला घटाओ में बनेगा। 2 पाई/5, 2 पाई/5 में से घटाना है, 2 पाई/5 में से घटाना है π/15, π/15 घटाना है, ठीक है मेरे भाई। तो घटा के क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इधर घटा के क्या बनेगा बताना। देखो 5×15 का एलसीएम 15 होता है, 5×15 का एलसीएम 15 हो जाएगा, तो 5×3 = 15, 3 दूना 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई माइनस का 15 सेम दिया तो पाई हो जाएगा पाई। तो यहां से क्या बनेगा, 6 पाई में से 1 पाई घट गया तो 5 पाई बचेगा, 5 पाई बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फाइनली 5 से 15 कट जाएगा तो π/3 हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, और π/3 बराबर कितना होता है 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। तो यहां पर बताओ मेरे भाई, दोनों एंगल का घटाव कितना है, दोनों एंगल का घटाव 60 डिग्री है, दोनों एंगल का घटाव 60 डिग्री है, दोनों एंगल का घटाव 60 डिग्री है। अब हमको ये बताओ, अगर मैं दोनों तरफ से टेंजेंट लगाऊंगा तो क्या बनेगा, अगर मैं दोनों तरफ से टेंजेंट लगाऊंगा तो क्या बनेगा, इधर हो जाएगा tan, इधर हो जाएगा tan, इधर हो जाएगा tan, और इधर भी कितना हो जाएगा tan हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा tan, दोनों तरफ से मैं टेंजेंट लगा दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मेट किसका पकड़ लिया, tan a माइनस b का, tan a माइनस b का, tan a माइनस b का फॉर्मेट पकड़ लिया, tan a माइनस b का फॉर्मेट पकड़ लिया। तुम बता मेरे भाई, tan a माइनस b का फॉर्मेट रहेगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये tan a माइनस का tan b हो जाएगा, ये tan a माइनस का tan b हो जाएगा, tan a माइनस का कितना हो जाएगा tan b हो जाएगा, tan a माइनस का tan b हो जाएगा, tan a माइनस का tan b हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बताना, नीचे क्या होता है 1 प्लस का tan a इंटू tan b, 1 प्लस का tan a इंटू tan b, tan a के जगह 2 पाई/5 हो जाएगा, और b के जगह पे tan a इंटू tan b, और b के जगह कितना हो जाएगा π/15 हो जाएगा, π/15 हो जाएगा। ये ना फार्मूला बनेगा, बराबर इधर से कितना आ जाएगा, बराबर इधर से कितना आ जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3 हो जाएगा, tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा बताना, यहाँ पर अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बनेगा, tan 2π/5, ध्यान से सुनना, यहां पर अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो tan 2π/5 माइनस का tan π/15, tan π/15, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां मैं क्रॉस गुना कर रहा हूं तो क्रॉस गुना करेगा तो √3 की गुना इन इसमें होगा, दोनों में होगा, इसमें भी होगा, इसमें होगा, तो डायरेक्ट मैं √3 को तोड़ ही देता हूं इसमें ले जाके, तो √3 की गुना 1 में होगा तो ये √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा।
बीच में प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, √3 को गुना इसमें होगा, √3 के गुना इसमें होगा, tan 2π/5 प्लस का √3 tan 2π/5, tan 2π/5 इंटू में tan π/15, इंटू में tan π/15। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, यहां से क्रॉस गुना करेगा तो यही ना बनेगा। tan 2π/5 माइनस का tan π/15 बराबर कितना हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा तो √3 से इसमें गुना होगा तो √3 प्लस का √3 गुना tan 2π/5 इंटू में tan π/15, ये ना बनेगा, यही ना बनेगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये पूरे पोर्शन को उठाकर मैं इधर ले आऊंगा, ये पूरे पोर्शन को उठाकर अगर मैं इधर ले आऊंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, tan 2π/5 हो जाएगा, tan 2π/5 माइनस का कितना हो जाएगा बताना, माइनस का कितना हो जाएगा, tan π/15 हो जाएगा, tan π/15 हो जाएगा, और पूरा पोर्शन को उठा के इधर ले आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो √3 tan 2π/3 हो जाएगा, tan 2π/3 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, tan π/15 हो जाएगा, tan π/15 बराबर कितना बनेगा, √3 बनेगा, √3। अरे काय नहीं हमारा बात समझ रहा है, ये पूरा पोर्शन प्लस वाला इसको उठा के इधर लाएगा तो यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। तो तुम ये बताओ, डायरेक्ट तुमसे यही नहीं पूछ दिया, डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक यही तो पूछ दिया, डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक यही तो पूछ दिया, tan 2π/5 माइनस का tan π/15 माइनस का √3 tan 2π/5 इंटू tan π/15 बराबर इसका आंसर क्या बनेगा, बराबर इसका आंसर क्या बनेगा, √3 बनेगा, √3 बनेगा, √3। ठीक है, क्वेश्चन को समझ के पढ़ना, यहां पर पिछला वाला फॉर्मेट नहीं है, प्लस रहता तो मैं जानता था, लेकिन यहां पे दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, इसका मतलब दोनों को घटाकर हम लोग बनाएंगे फार्मूला, ये दोनों थीटा को घटा के फार्मूला बनाना है, तभी तो माइनस का एंट्री होगा। हमारा बात समझ रहा है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये 61 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 61 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, √3 प्लस का tan 17 डिग्री इंटू में √3 प्लस का tan 13 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें शामिल है, √3 प्लस का tan 11 डिग्री इंटू √3 प्लस tan 19 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम अगर गौर से देखेगा तो इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ लगा दिए हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां से यहां तक जा रहा है और एक क्वेश्चन मेरे भाई यहां से यहां तक जा रहा है, दो क्वेश्चन को एक साथ लगा दिए हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन को एक साथ लगा दिए हुआ है। ठीक है, अगर तुम गौर से देखेगा यहां पे तो इस वाले पोर्शन में देखना, इस वाले पोर्शन में ये tan 17 डिग्री है, 17 डिग्री, ये tan 17 डिग्री, यहां पे tan 13 डिग्री है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं इसको a मानता हूं, अगर मैं इसको b मानता हूं तो a प्लस बी बराबर यहां कितना दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। और यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है, अगर मैं इसको a मानूंगा, अगर मैं इसको b मानूंगा तो यहां पर भी a प्लस बी बराबर कितना दिखाई दे रहा है, यहां पर भी a प्लस बी बराबर कितना दिखाई दे रहा है, यहां पर भी a प्लस बी बराबर 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। तो हमको इतना पता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको a प्लस बी बराबर 30 डिग्री करके एक नया फार्मूला लगाना पड़ेगा, a प्लस बी बराबर 30 डिग्री करके नया फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमको पता है कि हमको नया फार्मूला एंट्री कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है ही नहीं, यहां पर a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है, ना तो a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है। तो तुम बता मेरे भाई, फार्मूला मैं बाद में लगाऊंगा, अगर मैं इसको खोल लेता हूं, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं इस पोर्शन को, अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये क्या बनेगा बताना। देखो इन दोनों पोर्शन की गुना कराएगा आपस में, तो गुना कराएगा तो क्या बनेगा बताना, √3 की गुना √3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 √3 की गुना √3 में 3 प्लस का प्लस का प्लस का √3 की गुना √3 की गुना tan 13 डिग्री में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 tan 13 डिग्री, √3 tan 13 डिग्री, √3 tan 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। फिर इसकी गुना दोनों पोर्शन में कराओ, प्लस का प्लस का प्लस का, tan 17 डिग्री की गुना √3 में होगा तो ये क्या बनेगा, ये √3 tan 17 डिग्री बनेगा, √3 tan 17 डिग्री बनेगा, √3 tan 17 डिग्री बनेगा। ठीक है मेरे भाई, फिर tan 17 डिग्री की गुना tan 13 डिग्री में होगा तो क्या बनेगा, प्लस का tan 17 इंटू tan 13 डिग्री हो जाएगा, tan 17 डिग्री इंटू tan 13 डिग्री हो जाएगा, इंटू tan 13 डिग्री हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, इसको खोलेगा तो ये बनेगा, इसको खोलेगा तो यही बनेगा, इसको खोलेगा तो यही बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, 3 प्लस का √3 यहां पर भी है, √3 यहां पर भी है, तो मैं √3 को कॉमन खींच लूं, √3 कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा ये बताना, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा tan 13 डिग्री प्लस का tan 13 डिग्री प्लस का tan 17 डिग्री बचेगा, tan 13 डिग्री प्लस का tan 17 डिग्री बचेगा, और प्लस का इधर कितना बनेगा बताना, इधर बनेगा tan 17 डिग्री इंटू का tan 13 डिग्री बनेगा, इंटू का tan 13 डिग्री बनेगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक मेरा बात समझ में आ रहा है, यहां तक मेरा बात समझ में आ गया। अब बताओ मेरे भाई, हमको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए,
यहां पर a प्लस बी बराबर 30 डिग्री, हमको कोई ना कोई फार्मूला घुसेड़ना पड़ेगा। तो तुम बता मेरे भाई, फार्मूला मैं अपना मर्जी से क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है। a प्लस बी बराबर 30 डिग्री है, तो तुम बता मेरे भाई 17 डिग्री, ध्यान से सुनना, 17 डिग्री प्लस का 13 डिग्री बराबर 30 डिग्री है। 17 डिग्री प्लस का 13 डिग्री बराबर 30 डिग्री है, ठीक है मेरे भाई, 30 डिग्री। यहां मैं अपना मर्जी से फार्मूला है ना बना लूंगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो तुमको क्या करना है, दोनों तरफ से टेंजेंट लगाना है, दोनों तरफ से टेंजेंट लगाना है, ठीक है मेरे भाई। तो इधर मैं टेन लगा दिया, इधर टेन, तो टेन इधर लगा दिया, तो इधर भी टेन लगाना है, दोनों तरफ से टेंजेंट लगाना है, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना। टेन ए प्लस बी का फॉर्मेट हो गया, तो टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी हो जाएगा, टेन ए प्लस का टेन बी हो जाएगा, टेन ए प्लस का टेन बी बटा में क्या आ जाएगा, 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, तो 1 माइनस का टेन ए 17 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा, टेन 13 डिग्री हो जाएगा, टेन 13 डिग्री हो जाएगा बराबर। यहां से क्या बनेगा बताना, इधर से क्या बनेगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा का रूट 3 होता है, 1 बटा का रूट 3 होता है, 1 बटा का रूट 3 होता है, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बनेगा, रूट 3 की गुना इस पोर्शन में हो जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, रूट 3 की गुना इस पोर्शन में हो जाएगा, रूट 3 की गुना इस पोर्शन में, तो कॉमन ही आ जाएगा रूट 3, तो कॉमन आ जाएगा, तो रूट 3 इंटू टेन 17 डिग्री, टेन 17 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, टेन 13 डिग्री, प्लस का कितना हो जाएगा, टेन 13 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा बताना, 1 की गुना इस पोर्शन में होगा, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का टेन 17 डिग्री, 1 माइनस का टेन 17 डिग्री इंटू में टेन 13 डिग्री हो जाएगा, टेन 17 डिग्री इंटू में टेन 13 डिग्री हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। 17 डिग्री प्लस 13 डिग्री बराबर 30 डिग्री में फार्मूला खोला तो हमको ये मिला, ये मिला ये। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से सीधा सीधा इसका वैल्यू उठा के उसमें नहीं पुट कर देगा, यहां से यहां सीधा वैल्यू उठा के इसमें नहीं पुट कर देगा। तुम बता मेरे भाई, ये वैल्यू तो डायरेक्ट हमको दिखाई दे रहा है ना, यही वैल्यू तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, रूट 3 इंटू टेन 17 डिग्री प्लस का टेन 13 डिग्री, रूट 3 इंटू टेन 17 प्लस का टेन 13 डिग्री। तुम बस यहां पर ये वैल्यू उठा के पुट कर लो बस, या तुमको जो मर्जी हो वो पसंद पुट कर लो, टेन 17 गुना टेन 13 का मर्जी है तो इसका वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर लो, जो पसंद है वो कर लो मेरे भाई। तो मैं इसी का वैल्यू उठा के पुट कर देता हूं, इसके जगह पर मैं क्या रख देता हूं, ध्यान से सुनते रहना, इसके जगह पर मैं क्या रख दूंगा बताना मेरे भाई, ये 3 प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का, और रूट 3 टेन 13 प्लस, रूट 3 इंटू टेन 13 डिग्री प्लस का टेन 17 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का, ये कितना आ जाएगा, टेन 17 डिग्री आ जाएगा, टेन 17 डिग्री इंटू में कितना आ जाएगा, टेन 13 डिग्री हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, टेन 13 डिग्री हो जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये वाला वैल्यू जो था इसका जगह पर ये मैं उठा के यहां पे पुट कर दिया, और पीछे से कौन है बताना, पीछे से कौन है, पीछे से कौन है, प्लस का टेन 17 डिग्री, प्लस का टेन 17 डिग्री इंटू में कितना है, टेन 13 डिग्री, इंटू में टेन 13 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब देखो मेरे भाई कौन पोर्शन कटने वाला, ध्यान से सुनना, टेन 17 गुना टेन 13 प्लस में है, टेन 17 गुना टेन 13 माइनस में है, तो ये माइनस वाला पोर्शन से प्लस वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा, 3 1 4 बन जाएगा, 3 1 4, 3 1 4 बन जाएगा, 3 1 4, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन को मैं सॉल्व किया हूं, तो ये क्वेश्चन थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, थीटा जो भी हो तो कटपुट के आपस में समाप्ति हो रहा है, तो बचेगा यही ना 3 प्लस 1 4, बचेगा यही 3 प्लस 1 4, थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये क्वेश्चन, थीटा वाला जो पोर्शन है वो कट के समाप्त हो रहा है। तो यहां पर भी सेम ही चीज है, यहां पर भी सेम ही चीज है, ए प्लस बी बराबर यहां पर भी 30 डिग्री है, ए प्लस बी बराबर यहां पर भी 30 डिग्री है, तो इसको भी सॉल्व करेगा, इसको भी सॉल्व करेगा तो सेम ही मिलेगा, थीटा से थीटा वाला पोर्शन कट जाएगा, 3 प्लस 1 4 यहां से भी मिलेगा, 3 प्लस 1 4 यहां से भी बनेगा, ठीक है मेरे भाई, 3 प्लस 1 4 यहां से भी बनेगा, सेम जो ये वैल्यू दिया है वही ये वैल्यू देगा, सेम टू सेम ये कैलकुलेशन करेगा, सेम टू सेम यही वैल्यू देगा, क्योंकि यहां थीटा वाला पोर्शन कट के समाप्ति हो जाना है, तो 3 प्लस 1 4 ही बनेगा, यहां पर भी 3 प्लस 1 4 ही बनेगा, टेन 11 टेन 19 कट के इस तरह से समाप्त हो जाएगा, तो ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, दोनों के बीच में गुना है गुना, दोनों के बीच में गुना है गुना, तो 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा इसका आंसर, 4 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर तुमको फार्मूला नहीं दिखाई दे तो फार्मूला अपना मन से क्रिएट कर लो, वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। चलो अब यहां से देखना मेरे भाई, 62 नंबर क्वेश्चन से हमारा नया कंसेप्ट शुरू होगा, नया एक फार्मूला लगेगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन उसके बाद हम शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या हमारा फार्मूला है इसको ध्यान से सुनना, हमारा क्या फार्मूला है ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है ध्यान से सुनना, फार्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका फार्मूला क्या होता है ध्यान से सुनना, इसका फार्मूला होता है tan a प्लस बी प्लस सी का tan a प्लस का
टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का कितना होता है टेन सी, टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी माइनस होता है टेन ए इंटू टेन बी, माइनस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी इंटू हो जाएगा टेन सी। ठीक है, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी माइनस हो जाएगा टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ठीक है, और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, बटा में होगा वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी माइनस का टेन बी इंटू टेन सी, टेन बी इंटू टेन सी माइनस का टेन सी इंटू टेन ए, टेन सी इंटू टेन ए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये फार्मूला तुमको ध्यान रहेगा, ये फार्मूला तुमको ध्यान रहेगा। ये किसका फार्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला हो गया। क्या फार्मूला है बताना, टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी माइनस का टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी बटा में आ जाएगा वन माइनस का टेन इंटू टेन बी, एक बार टेन ए गुना टेन बी, फिर माइनस का एक टेन बी गुना टेन सी, एक टेन सी गुना टेन ए, टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए। ठीक है मेरे भाई, इस फार्मूला को ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या है बताना, टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी माइनस का टेन इंटू टेन बी इंटू टेन सी बटा में हो जाएगा वन माइनस का टेन इंटू टेन बी माइनस का टेन बी इंटू टेन सी माइनस का टेन सी इंटू टेन है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर मैं तीन केस बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी फार्मूला में मैं तीन केस बना रहा हूं, इसी फार्मूला में मैं तीन केस बना रहा हूं, और इसमें फार्मूला से ज्यादा केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस वन में बना रहा हूं, ध्यान से सुना। इसी फार्मूला में मैं केस बना रहा हूं। क्या केस बना रहा हूं, पहला केस बना रहा हूं कि यदि ए बराबर बी बराबर सी हो गया, ए बराबर बी बराबर सी हो गया, ए बराबर बी बराबर सी हो गया, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ए बराबर बी बराबर सी हो गया, इसका मतलब क्या कि ए के जगह पर ए, बी के जगह पर भी ए, सी के जगह पर भी ए हो जाएगा। तो ए बराबर बी बराबर अगर सी हो जाएगा तो तुम बता मेरे भाई मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, बताना मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा। इसी फार्मूला में अगर मैं ए बराबर बी बराबर सी रखूं, यानी ए के जगह ए, बी के जगह भी ए, सी के जगह भी ए रखूं, तो क्या हमारा फार्मूला बन जाएगा बताना। टेन ए के जगह ए रखेगा, बी के जगह ए रखेगा, सी के जगह ए रखेगा, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, थ्री ए। तो टेन थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा बताना, टेन थ्री ए बराबर क्या हो जाएगा, ए के जगह ए रखना है, बी के जगह भी ए रखना है, सी के जगह पर भी ए रखना है, तो टेन ए, यहां पर भी टेन ए हो जाएगा, यहां पर भी टेन ए हो जाएगा, तो टेन ए प्लस टेन ए कितना हो जाएगा, थ्री टेन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, थ्री टेन ए 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 हो जाएगा। कहीं मेरा बात समझ रहा है, थ्री टेन ए हो जाएगा। फिर ए बराबर बी बराबर सी है, तो ए के जगह ए, बी के जगह पर भी ए, सी के जगह पर भी ए रखना है, तो टेन ए गुना टेन ए गुना टेन ए, टेन ए गुना टेन ए गुना टेन ए कितना हो जाएगा, टेन क्यूब ए हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा टेन क्यूब ए, माइनस का हो जाएगा टेन क्यूब है, माइनस का हो जाएगा टेन क्यूब है। बटा में क्या आएगा बताना, बटा में क्या आएगा बताना मेरे भाई, बटा में क्या आएगा, वन माइनस का। अब बताओ टेन ए, यहां पर बी की जगह ए है, तो टेन ए गुना टेन है, ये कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, माइनस का टेन स्क्वायर ए। यहां से भी क्या बनेगा, टेन बी, बी की जगह ए है, सी की जगह ए है, तो टेन ए गुना टेन है, यहां से भी क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए बनेगा, यहां से क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए, माइनस का यहां सी की जगह ए है, ए की जगह ए है, तो टेन ए गुना टेन है, फिर से क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए बनेगा, टेन स्क्वायर ए बनेगा। अरे यही ना बनेगा, तो यहां पर बनेगा माइनस टेन स्क्वायर है, यहां पर भी माइनस टेन स्क्वायर, यहां पर भी माइनस टेन स्क्वायर ए बनेगा, तो माइनस टेन स्क्वायर है, माइनस टेन स्क्वायर है, माइनस टेन स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, माइनस थ्री टेन स्क्वायर है, माइनस थ्री टेन स्क्वायर है। तो यहां से क्या बन जाएगा, वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, वन माइनस का थ्री टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई ये फार्मूला कहां से बन गया, यदि a बराबर b बराबर c होगा, a बराबर b बराबर अगर c हो गया, तो tan 3a का फार्मूला क्या बन गया, यहां से tan 3a का फार्मूला क्या बन गया, 3 tan a माइनस का tan क्यूब है, 3 tan a माइनस का tan क्यूब है बटा का 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है मेरे भाई, मेन फार्मूला हमारा ये है। अब इस फार्मूला में a बराबर b बराबर अगर c हो गया तो tan 3a का फार्मूला बन जाएगा, सेम थीटा में a यहां पर भी, a यहां पर भी है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, यानी a में है, a में, यहां पर b और c नहीं है, अलग अलग थीटा, यहां पर थीटा अलग अलग है, 3 है, a है, 3 गुना थीटा है, लेकिन a चर राशि जो थीटा का वो सेम है। tan 3a का फार्मूला क्या बन जाएगा, 3 tan a माइनस tan क्यूब है
बटा का 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है। बी और सी जो अलग अलग चरासी भटा कर आता है इस फार्मूला में, वो समाप्त हो गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। दूसरा केस क्या है इसी फार्मूला में, दूसरा केस क्या है मेरे भाई इसी फार्मूला का ध्यान से सुनते रहना। दूसरा केस क्या है इसी फार्मूला का ध्यान से सुनते रहना। देखो मेरे भाई ध्यान से, दूसरा केस है यदि a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री होगा तो यही फार्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा तो यही फार्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, बस नीचे वाला पोर्शन को जीरो के बराबर कर दो, नीचे वाला पोर्शन को जीरो के बराबर कर दो, नीचे वाला पोर्शन को जीरो के बराबर कर दो। तो तुम बता मेरे भाई, नीचे वाला पोर्शन को अगर मैं जीरो के बराबर कर दूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 10 बी, तो मैं उसको उधर फेंक दूंगा तो यही फार्मूला हमारा बन जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 इंटू 10 बी, 10 इंटू 10 बी प्लस का 10 बी इंटू 10 सी प्लस का 10 सी इंटू 10 है, 10 सी इंटू 10 है बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, 10 सी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। ठीक है मेरे भाई, अगर इसी फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री हो गया तो डायरेक्ट ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये फॉर्मेट ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, 10 इंटू 10 बी प्लस का 10 बी इंटू 10 सी प्लस का 10 सी इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, चलो मेरे भाई इतना बात समझ में आ रहा है। मैं तुमको समझाऊंगा अभी कि ये कैसे आया है, फिलहाल तुमको खाली अभी ध्यान रखना है, बस मैं समझाऊंगा ये कैसे आया है, बस तुमको ध्यान रखना है कि इस फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो गया तो नीचे वाला पोर्शन को जीरो के बराबर करना, इसको जीरो के बराबर करेगा तो ये रिजल्ट बनेगा 10 इंटू 10 बी प्लस का 10 बी इंटू 10 सी प्लस का 10 सी इंटू 10 बी बराबर क्या हो जाएगा 10 सी इंटू 10 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये दो केस तुमको समझ में आया, ये दो केस समझ में आया। अब हमारे बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस क्या है मेरे भाई ध्यान से सुनते रहना, तीसरा केस क्या है ध्यान से सुनते रहना, तीसरा केस क्या है ध्यान से सुनते रहना। तीसरा केस क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, इसी फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, इसी फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, इसी फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए तो तुम क्या करना, ऊपर वाला पोर्शन को जीरो के बराबर कर देना, ऊपर वाला पोर्शन को जीरो के बराबर कर देना, ऊपर वाला पोर्शन को जीरो के बराबर कर देना। ऊपर वाला पोर्शन अगर जीरो के बराबर में होगा तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा। अगर ऊपर वाला पोर्शन को मैं जीरो के बराबर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 a प्लस का 10 बी, 10 a प्लस का 10 बी प्लस का 10 सी प्लस का 10 सी बराबर हो जाएगा 10 a इंटू 10 बी बराबर हो जाएगा 10 a इंटू 10 बी, 10 a इंटू 10 बी इंटू का 10 सी, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, तुमको मैं क्या समझाया हूं इस फार्मूला में बताओ मेरे भाई, मैं तुमको अभी क्या बताया हूं, बस उतना पकड़ के रखना बस। ठीक है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, उल्टा पुल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, केस बना बना के क्वेश्चन पूछेगा। हमारा मेन फार्मूला है tan a प्लस बी प्लस सी बराबर, tan a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है tan a प्लस का tan b प्लस का tan c माइनस का tan इंटू tan b इंटू tan c बटा में हो जाएगा 1 माइनस का tan a इंटू tan b माइनस का tan b इंटू tan c माइनस का tan c इंटू tan a। ये हमारा मेन फार्मूला होता है। ठीक है, अब इस मेन फार्मूला में केस 1 में बनाया हूं कि यदि a बराबर b बराबर c हो गया, a बराबर b बराबर c हो गया तो tan 3a का फार्मूला यहां से क्या खुलेगा, tan 3a का फार्मूला क्या बनेगा, 3 tan a माइनस का tan क्यूब a बटा का 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर है, ये बनेगा। अच्छा, इस फार्मूला में अगर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो गया तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा tan a इंटू tan b प्लस का tan इंटू tan b इंटू tan c
प्लस का टेन सी इंटू टेन ए बराबर 1 हो जाएगा, टेन सी इंटू टेन ए बराबर 1 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो गया तो टेन इंटू टेन बी प्लस टेन बी इंटू टेन सी प्लस टेन सी इंटू टेन ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूला में अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो गया तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो गया तो इस केस में टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तुमको डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखना है कि 90 डिग्री होगा तो क्या बनेगा, इस फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा तो क्या बनेगा। ये दोनों पे बहुत क्वेश्चन बनेगा, बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट याद रखना है। 90 डिग्री बनेगा तो क्या फार्मूला बनता है और 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या फार्मूला बनेगा। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या बनेगा और a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा तो क्या बनेगा। ये दोनों फॉर्मेट को ध्यान रखना है, तभी क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। चलो अब मैं तुमको बताता हूं कि ये हमारा आया तो आया कहां से फार्मूला। दोनों फार्मूला जो अभी मैं बताया था वो कहां से आया मैं तुमको अब बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमारा फार्मूला क्या था, टेन ए प्लस बी प्लस सी, टेन ए प्लस बी प्लस सी। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला क्या होता है बताना, ये होता है टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का क्या होता है टेन सी, टेन ए प्लस का टेन बी प्लस का टेन सी माइनस का होता है टेन ए इंटू टेन बी, माइनस का टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होता है, टेन सी होता है, ठीक है। और बटा में क्या आता है बताना, बटा में क्या था इस फार्मूला में, बटा में क्या था, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी था, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी था, वन माइनस का टेन ए इंटू टेन बी था, माइनस का टेन ए टेन बी हो गया। अब टेन बी टेन सी आएगा, टेन बी इंटू टेन सी था, टेन बी इंटू टेन सी माइनस का टेन सी इंटू टेन ए था, यही था बताना मेरे भाई, यही हमारा फार्मूला था, यही फार्मूला था। अब मैं तुमको क्या बताया हूं, दो केस, एक केस तो ए बराबर बी बराबर सी तो मैं हाथ का हाथ समझा दिया, बस दो केस तुमको मैं हमको बताना है कि कैसे मैं लाया हूं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो तो क्या वैल्यू होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं इसको समझा रहा हूं कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या होगा बताना मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर मैं 90 डिग्री कर देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री में कर देता हूं। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर मैं 90 डिग्री कर देता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तो यहां हो जाएगा tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अनंत होता है, अनंत। tan 90 डिग्री का वैल्यू अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, अगर मैं यहां पे क्रॉस गुना करूंगा तो क्या होगा, क्रॉस गुना करेगा तो ये पोर्शन यहां चला आएगा, ये पोर्शन यहां चला आएगा, बस इतना ही फर्क है। ये पोर्शन यहां चला जाएगा, ये पोर्शन यहां चला जाएगा, खाली इसी दोनों को हेरफेर करना है, इसी दोनों को हेरफेर करना है। काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। 5/x बराबर अगर 3 है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 का 3 को इधर कर दूंगा, x को उधर कर दूंगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, इन दोनों में आपस में एक्सचेंज होता है, तो 3 इधर आता है तो x उधर चला जाता है, खाली मैं इतना एक्सचेंज कर रहा हूं, इन दोनों में खाली मैं एक्सचेंज कर रहा हूं। ये पोर्शन इधर आएगा तो ये पोर्शन इधर चला जाएगा, तो तुम बता मेरे भाई ये पोर्शन जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये पोर्शन जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस का tan a इंटू टेन बी, 1 माइनस का tan a इंटू टेन बी, 1 माइनस का tan a इंटू टेन बी। ये पोर्शन पूरा का पूरा उठ के इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 1 माइनस का tan a इंटू टेन बी, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, tan b इंटू टेन सी हो जाएगा, माइनस का tan b इंटू टेन सी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का tan c इंटू टेन ए हो जाएगा, tan c इंटू टेन ए हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन उठ के यहां चला गया और ये पोर्शन उठ के यहां आ जाएगा, ये पोर्शन उठ के यहां आ जाएगा नीचे में, यहां नीचे में आ जाएगा, यहां नीचे में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा क्या, इन्फिनाइट, नीचे में क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट। अरे कहानी समझ रहा है, ये यहां चला गया, ये यहां चला गया तो इसके ये यहां आ जाएगा, तो इसके ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, तो यही तो बनेगा। और ऊपर में यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू है वो सेम रहेगा, यहां से लेकर यहां तक, ऊपर वाला पोर्शन यहां से यहां तक सेम रहेगा, सेम चीज, ठीक है। अब हमको ये बताओ मेरे भाई कि 1/इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है, 1/इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1/इन्फिनाइट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 1/इन्फिनाइट का वैल्यू 0 बोलो, या फिर इसको अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये तुमको पता होना चाहिए कि 1/इन्फिनाइट बराबर 0 होता है, या फिर 1/0 बराबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। 1/0 बराबर क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तुमको खाली इतना पकड़ना है कि ये पोर्शन कुछ हो रहा है, ये पोर्शन कुछ हो रहा है। अगर नीचे में इन्फिनाइट बन गया
नीचे में अगर इन्फिनाइट बन गया, नीचे में अगर इन्फिनाइट बन गया, नीचे में इन्फिनाइट बन गया, तो उसका वैल्यू क्या बनाएगा? जीरो बनेगा। उसका वैल्यू क्या बनाएगा? जीरो बनेगा। अरे ऊपर में कुछ हो रहेगा, नीचे में इन्फिनाइट बनेगा, तो उसका वैल्यू क्या बनाएगा? जीरो बनाएगा, जीरो। तो इधर का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो। और इधर का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो तुम बता मेरे भाई, इसके बराबर में जीरो चला जाएगा तो ये वन हो जाएगा, वन। और ये सबको उधर मैं फेंक दूंगा तो ये सब प्लस में नहीं हो जाएगा, ये सब प्लस में नहीं हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का 10 इंटू 10 भी उधर जाके प्लस का 10 इंटू 10 भी बना लेगा, 10 इंटू 10 भी बना लेगा, 10 इंटू 10 भी हो जाएगा। ये माइनस का 10 भी 10 सी उधर जाके प्लस का 10 भी 10 सी बना लेगा, प्लस का 10 भी 10 सी बना लेगा, प्लस का 10 भी 10 सी बना लेगा। और ये माइनस का 10 सी 10 है, उधर जाके प्लस का बना लेगा, प्लस का कितना हो जाएगा? 10 सी इंटू 10 हो जाएगा, प्लस का 10 सी इंटू 10 हो जाएगा। तो यही फार्मूला मैं तुमको नहीं बताया था, यही फार्मूला तुमको नहीं बताया था, मैं यही फार्मूला तुमको नहीं बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो जाए, तो 10 इंटू 10 भी प्लस का 10 भी इंटू 10 सी प्लस का 10 सी इंटू 10 है, इसका वैल्यू क्या होता है? एक होता है, एक। अरे ये ना बताया था मैं पीछे ये ना बताया हूं मैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री हो जाएगा इस फार्मूला में, तो ये ना मैं बताया था कि 10 इंटू 10 भी प्लस का 10 भी इंटू 10 सी प्लस का 10 सी इंटू 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। अरे बताओ ना, यही ना मैं बताया था तुमको अभी पीछे। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मैं इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, कैसे आया तुमको दिखा दिया मैं। ये फार्मूला कैसे आया? a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री होगा तो उस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो कैसे होगा, ये एक कैसे आया मैं तुमको दिखा दिया। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनो, सेकेंड पोर्शन देखना, सेकेंड पोर्शन देखना मेरे भाई। सेकेंड पोर्शन क्या था बताना? सेकेंड पोर्शन में फार्मूला वही है, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी। इसका फार्मूला क्या होता है बताना? इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का क्या होता है? tan c होता है, tan c होता है। माइनस का क्या हो जाएगा? tan a इंटू tan b, माइनस का tan a इंटू tan b, माइनस का tan a इंटू tan b इंटू tan c इंटू tan c। ठीक है, और बटा में क्या होता है बताना? बटा में क्या होता है? बटा में क्या होता है? बटा में क्या होता है? तो बटा में होता है 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, माइनस का क्या होता है? tan b इंटू tan c, tan b इंटू का tan c, और माइनस का क्या होता है? tan c इंटू tan a, tan c इंटू का tan a होता है। यही फार्मूला था, यही फार्मूला था, यही फार्मूला था। सेकेंड केस जो मेरा था, थर्ड केस क्या था? यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, तो तुम बता मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये tan 180 डिग्री बन जाएगा, tan 180 डिग्री। अब तुम बता मेरे भाई, tan 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? ध्यान से सुना मेरे भाई, tan 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा बताना? tan 180 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा? मैं 90 डिग्री से आगे 180 डिग्री को ऐसे भी लिख सकता है, 270 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, 270 डिग्री माइनस का 90 डिग्री ऐसे भी लिख सकता है। तो तुम बताओ, ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल। तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल का शकल देके tan किस में बदलेगा? कॉट में। तो कॉट 90 डिग्री हो जाएगा, ये कॉट 90 डिग्री हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 270 डिग्री माइनस का थीटा हो गया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 डिग्री माइनस का थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट का। और थर्ड क्वाड्रेंट खुद tan और कॉट का होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉट 90 डिग्री आया, कॉट 90 डिग्री आया, tan 180 डिग्री बोलो या कॉट 90 डिग्री बोलो, सेम है। तुम बता मेरे भाई, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? कॉट 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? देखो मेरे भाई ध्यान से, tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा? इसको मैं पलटी मारूंगा तो tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इसको मैं पलटी मारूंगा तो 1 बटा का tan 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री बराबर क्या होता है? tan 90 डिग्री बराबर, इसको अगर मैं पलटी मारूंगा तो 1 बटा का tan 90 डिग्री हो जाएगा, 1 बटा का tan 90 डिग्री हो जाएगा। इसको पलटी मारूंगा तो LHS को तो RHS को भी पलटना पड़ेगा, तो 1 बटा का इन्फिनाइट यहां से हो गया, 1 बटा का इन्फिनाइट यहां से हो गया। अब बताओ मेरे भाई, 1 बटा का tan 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 1 बटा का tan 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ? cot 90 डिग्री। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 बटा इन्फिनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। 1 बटा इन्फिनाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया, 0। cot 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है, 0। तो tan 180 डिग्री को, tan 180 डिग्री को तुम ऐसे लिख सकता है, tan 180 डिग्री बोलो या cot 90 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम है। तो tan 180 डिग्री बोलो या cot 90 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम है। इसका वैल्यू कितना आया? 0 आया, 0। तो tan 180 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0। ये 0 आ जाएगा, 0। यानी यहां से ये पूरा पोर्शन कितना हो गया? 0 हो गया, 0।
यहां से पूरा पोर्शन कितना हो गया मेरे भाई, जीरो हो गया, जीरो। इधर वाला पोर्शन कितना हो गया, जीरो हो गया, जीरो। अब तुम बताओ मेरे भाई, अगर क्रॉस में तुम गुना करोगे तो जीरो की गुना इस पूरे में होगा तो ये पूरे को जीरो बना देगा, ये पूरे को जीरो बना देगा। बताओ मेरे भाई, इसकी गुना क्रॉस गुना करोगे तो जीरो की गुना इसमें होगा तो पूरे को जीरो बना देगा। और इधर क्या बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का tan c प्लस का tan c माइनस का कितना हो जाएगा tan a, माइनस का कितना हो जाएगा tan a इंटू का tan b और इंटू का कितना हो जाएगा tan c। यही बनेगा, यही बनेगा। अरे क्रॉस गुना करोगे तो ये जीरो बन जाएगा ना, तो जीरो बराबर में यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस माइनस वाला पोर्शन को मैं इधर ले आऊंगा तो तुम यहां से बताओ क्या हो जाएगा, माइनस वाला पोर्शन इधर आएगा तो tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हो जाएगा tan a प्लस tan b प्लस का tan c प्लस का tan c। यही तुम्हारा फार्मूला था कि नहीं था, यही तुम्हारा फार्मूला था कि नहीं था। तीसरा वाला केस में, तीसरा वाला केस में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो tan a इंटू tan b इंटू tan c का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, tan a बराबर tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का tan c के बराबर हो जाएगा। यही न था, यही न था। तुम अगर गौर से देखेगा तो यही न था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री हो गया तो उस केस में ऊपर वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, यानी tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अरे यही तो मैं निकाला हूं अभी कि tan a इंटू tan b इंटू tan c बराबर tan a प्लस का tan b प्लस का tan c। ठीक है, ये दोनों फार्मूला को मैं दिखा दिया हूं कि ये कैसे आएगा। इसको मैं उसी समय दिखा दिया हूं कि बी की जगह ए रखना है, सी की जगह ए रखना है। ठीक है, तुमको इस प्रूफ का कोई मतलब नहीं है, इस प्रूफ से हमको कोई लेना देना नहीं है, इस प्रूफ से हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रूफ से हमको कोई लेना देना नहीं है। ये रहे या ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रहे या ना रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं बस दिखाने के लिए तुमको बताया हूं, लेकिन तुमको याद ये दोनों रखना है कंडीशन, ये कंडीशन तुमको याद रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री हो गया तो उस केस में क्या होगा, और a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री हो गया तो उस केस में क्या होगा, और ए बी सी क्या है, एंगल है, एंगल। ए बी सी क्या है, एंगल है, एंगल। उस केस में क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री होगा तो उस केस में tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c इंटू tan c इंटू tan a, यानी नीचे वाला पोर्शन को जीरो कर देना है, और a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा तो ऊपर वाला पोर्शन को जीरो कर देना है, यानी दोनों कंडीशन को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन पीछे होगा, एक क्वेश्चन पीछे रह गया होगा, यहां है, यहां है। इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से। अब खाली तुमको फॉर्मेट पकड़ना है, आंसर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, खाली फॉर्मेट पकड़ना है, बस ध्यान से सुनना। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी है मेरे भाई, कोई त्रिभुज एबीसी है, उसमें tan a बटा 2 इंटू tan b बटा 2 प्लस tan b बटा 2 इंटू tan c बटा 2 प्लस tan c बटा 2 इंटू tan a बटा 2, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तुम ये बताओ मेरे भाई, कोई ट्रायंगल अगर एबीसी है, ध्यान से सुनना, कोई ट्रायंगल अगर एबीसी है, ध्यान से सुनना, कोई ट्रायंगल अगर एबीसी है, एबीसी, तुमको इतना पता होता है कि त्रिभुज में तीन कोण होता है, तीन कोण, और तीनों कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। यानी एक त्रिभुज की बात कर रहा है तो इसमें तीनों कोण होगा, एक ए, एक बी, एक सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। इतना बात हमको पता है। तो तुम बता मेरे भाई, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री का मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर इसमें 180 डिग्री होगा। बताओ ना, अगर त्रिभुज है तो तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन यहां जो एंगल की बात कर रहा है वो a बटा 2, b बटा 2, c बटा 2 है। तीन प्रकार का एंगल है, a बटा 2, b बटा 2, c बटा 2, तीन प्रकार का एंगल है। तो हमको तो ये पता है कि ये त्रिभुज है तो तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होगा। तो एंगल में बटा 2 कैसे आएगा, तो एंगल में बटा 2 जब आएगा जब दोनों तरफ से 2 से भाग लगाओगे, जब दोनों तरफ से 2 से भाग लगाओगे तो यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा, अलग अलग छिटकाओ, अलग अलग छिटकाओ। तो यहां से हो जाएगा a बटा 2 प्लस का ये कितना हो जाएगा b बटा 2, और ये कितना हो जाएगा c बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ध्यान से सुना मेरे भाई, 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये tan a बटा 2 को मैं a मान लिया a, ये b बटा 2 को मैं b मान लिया b, ठीक है, ये b बटा 2 को मैं b मान लिया b, और ये c बटा 2 को मैं c मान लिया c, ये c बटा 2 को मैं c मान लिया c, और a बटा 2 को मैं a मान लिया a। ठीक है, तीन प्रकार का एंगल है। अब तुम बताओ ये किसका फॉर्मेट हमको दिखाई दे रहा है, tan a इंटू tan b प्लस का tan b इंटू tan c, tan a इंटू tan b प्लस का tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a।
अरे ये ना फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, tan a इंटू टेन बी प्लस का tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a, ये रहेगा तो मैं क्या लगाऊंगा, ये जैसे ही दिखेगा हमको क्या लगाऊंगा, tan a इंटू टेन बी प्लस का tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a, ये रहेगा तो मैं क्या दिखाऊंगा, इसका वैल्यू एक नहीं हो जाएगा ना, इसका वैल्यू एक नहीं हो जाएगा, कहां गया, इसका वैल्यू एक नहीं हो जाएगा। ऐसा फॉर्मेट जब भी हमको दिखेगा तो इसका वैल्यू एक नहीं हो जाएगा, tan इंटू टेन बी प्लस का tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a, इसका वैल्यू एक नहीं हो जाएगा, जहां भी दिखेगा, ये जहां पे भी दिखेगा उसका वैल्यू एक नहीं हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू एक होगा, लेकिन कब होगा, लेकिन कब होगा, यहां पे तीन प्रकार का एंगल है, तीन प्रकार का एंगल, a/2 प्लस b/2 प्लस c/2, क्या इसका योगफल 90 डिग्री है, क्या यहां पर a/2 प्लस b/2 प्लस का c/2 इसका योगफल 90 डिग्री है, बताओ मेरे भाई, a/2 प्लस b/2 तीन प्रकार का एंगल है ना इसमें, a/2 b/2 c/2, क्या इन तीनों का योगफल 90 डिग्री है, तो हां सर तीनों का योगफल 90 डिग्री है, तीनों का योगफल 90 डिग्री यहां पे दिखाई दे रहा है, तीनों का योगफल अगर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल का योगफल अगर 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब tan a इंटू टेन बी प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तुमको एंगल पकड़ना है कि कौन का योगफल कितना आ रहा है, बस कौन का योगफल कितना आ रहा है, बस ये पकड़ना है, और फॉर्मेट क्या दे रखा है। चलो चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, खाली फॉर्मेट पकड़ना है, बस खाली फॉर्मेट पकड़ना है। एक 27 डिग्री दे रखा है, 27 डिग्री, एक एंगल इसमें 27 डिग्री है, एक एंगल 34 डिग्री है, 34 डिग्री, और एक एंगल इसमें 29 डिग्री है, 29 डिग्री, 29 डिग्री है, 29 डिग्री, 27 डिग्री, 34 डिग्री, 29 डिग्री, अरे तीन ही प्रकार का एंगल तो घूम रहा है, यहां से लेकर यहां तक तीन ही प्रकार का एंगल घूम रहा है, 27, 34, 29। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बताना, तीनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 7 4 11 9 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9 हो जाएगा, 9 90 डिग्री, यानी तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनना है, तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनना है, तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनना है। अगर मैं 27 डिग्री को ए मानता हूं, 27 डिग्री को ए मानता हूं, 34 डिग्री को बी मानता हूं, 34 डिग्री को बी मानता हूं, 34 डिग्री को बी मानता हूं, 29 डिग्री को सी मानता हूं, 29 डिग्री को सी मानता हूं, 27 डिग्री को मैं ए माने हुआ हूं, तो तुम बता मेरे भाई किसका फॉर्मेट हो गया, ये किसका फॉर्मेट हो गया, tan a इंटू टेन बी प्लस का tan b इंटू टेन सी प्लस का tan c इंटू tan a, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो बता मेरे भाई, ये tan a इंटू टेन बी प्लस tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू सीधा 1 हो जाएगा, लेकिन कब, जब a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तब। तो क्या यहाँ तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री बन रहा है, तो तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री करेक्ट है, तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री बनना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, तो tan a इंटू टेन बी प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, इसका वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमको खाली फॉर्मेट पकड़ना है कि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है या नहीं, तीनों कोण का योगफल अगर 180 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब tan a इंटू टेन बी प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर 1 हो जाएगा, यानी a प्लस b प्लस c बराबर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो tan a इंटू टेन बी प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में इसमें काम कर चुका हूं। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन पहले की तरह नहीं है जैसे तुम मुंह उठा के पकड़ रहे थे वैसा क्वेश्चन नहीं है, 4 गो फॉर्मेट वाला है, 10 डिग्री 80 डिग्री 1 2 3 4 4 पोर्शन है इसमें, ये हमारा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ अलग अलग थीटा है, 10 डिग्री है 80 डिग्री है 20, अरे यहाँ कई गो थीटा है ना, 10 डिग्री है फिर 80 डिग्री है फिर 20 डिग्री भी दिखाई दे रहा है फिर 70 डिग्री भी दिखाई दे रहा है फिर 30 डिग्री भी दिखाई दे रहा है फिर 60 डिग्री भी दिखाई दे रहा है फिर 40 डिग्री भी दिखाई दे रहा है फिर 50 डिग्री भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ 3 प्रकार का थीटा थोड़ी ना है, यहाँ तो बहुते प्रकार का थीटा है, यहाँ 3 प्रकार का थीटा नहीं, यहाँ 8 प्रकार का थीटा है। तो जो तुम फॉर्मेट फार्मूला पढ़ा है अभी वो इसमें अप्लाई थोड़ी ना होगा, इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ 3 प्रकार का थीटा नहीं है, अलग अलग है। और यहाँ पर जो पद है हमारा वो tan इंटू टेन बी प्लस, ये 4 पद है, 3 पद में हमारा फार्मूला होता है। सबसे पहली बात, हमारा थीटा 3 प्रकार का नहीं है, उससे ज्यादा प्रकार का है, और यहाँ जो टर्म है वो 3 गो टर्म से ज्यादा बन रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो अभी फॉर्मेट फार्मूला में पढ़ा हूं उस पर बेस्ड है ही नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा पूरक कोण से। ठीक है, तुम ये बताओ क्या तुम इस पोर्शन को सॉल्व कर सकता है, इस पोर्शन को सॉल्व कर सकता है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही है, कितना होता है tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, 1/√3 गुना tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो इस पोर्शन का वैल्यू कितना आया, इस पोर्शन का वैल्यू 1 आया, 1। ठीक है,
अब तुम बताओ मेरे भाई इस पोर्शन में ध्यान से सुनना, tan 10 है, tan 80 है, 80 प्लस 10 मिलकर 90 बना रहा है, यहां दिखाई दिया। 20 प्लस 70 डिग्री मिलकर 90 बना रहा है, 40 प्लस 50 डिग्री मिलकर 90 बना रहा है। तो दो कोण का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। ठीक है, दोनों कोण एक दूसरे का पूरा कोण कहलाएगा। तो बताओ मेरे भाई पूरा कोण का फार्मूला अगर मैं लगा दूंगा तो इस पे चाहे इस पे किसी एक पे लगाओ, tan 10 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, tan 10 डिग्री पे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा cot 80 डिग्री। तो cot 80 डिग्री गुना tan 80 डिग्री यानी cot थीटा गुना tan थीटा, cot थीटा गुना tan थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू वही हो जाएगा tan 20 का मतलब cot 70, cot 70 गुना tan 70, cot थीटा गुना tan थीटा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू तो 1 है ही है और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। tan 40 का मतलब cot 50, cot 50 गुना tan 50, cot थीटा गुना tan थीटा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पर भी 1 है, 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 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। tan 4a इंटू tan 5a प्लस का tan 5a इंटू tan 6a प्लस का tan 6a इंटू tan 4a, इसका वैल्यू 1 है। तो sec 10a बटा cosec 15a बटा 2 का मान बताना क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, जो डाटा दे रखा है उसका फॉर्मेट पकड़ो। यहां कितना प्रकार का थीटा है, तो सर एक 4a है, 4a यहां है और 4a यहां पर भी है, इसको मैं a मान लेता हूं a, इस थीटा को मैं a मान लेता हूं a। ध्यान से सुनना, इस थीटा को मैं a मान लेता हूं a, कि 4a जहां पर भी दिखाई दे रहा है मैं a मान रहा हूं। ठीक है, इसके बाद 5a, थीटा में कौन है 5a है, 5a यहां भी है, 5a यहां भी है, मैं इसको b मान लेता हूं b, मैं इसको b मान लेता हूं b, मैं इसको b मान लेता हूं b। और एक प्रकार का थीटा है 6a, 6a है 6a, तो मैं इसको c मान लेता हूं c, तो 6a यहां पर भी है तो c हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई किसका फॉर्मेट हो गया, ये बताना किसका फॉर्मेट हो गया, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a बराबर 1 है, tan c बराबर 1 है। ये उल्टा है, उल्टा उल्टा है उल्टा, tan a इंटू tan b प्लस का tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a बराबर 1 रहेगा, 1 रहेगा। तो मैं इस फॉर्मेट से पकड़ लिया ना, ये उल्टा है, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a का वैल्यू 1 दे रखा है। इसका मतलब इस फार्मूला से मैं पकड़ लिया, इस फॉर्मेट से मैं पकड़ लिया कि a प्लस b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, कहीं पर ये चीज दे रखा है, इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, कहा गया। अगर तुमको कहीं पर ऐसा दे रखा है कि tan a इंटू tan b प्लस का tan b इंटू tan c प्लस का tan c इंटू tan a बराबर 1 है, कहीं पर ये दे रखा है 1 है, इसका मतलब पीछे क्या हो जाएगा कि a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये उल्टा है उल्टा। इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पर हमको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a बराबर 1 है, तो इसका मतलब मैं समझ गया a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री है। तो a के जगह पर कितना है 4a प्लस b के जगह पर कितना है 5a प्लस c के जगह पर कितना है 6a, इन तीनों कोण का योगफल कितना होगा फिर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इस तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री होगा, यानी इसमें a प्लस b प्लस c बराबर 90 डिग्री होगा, a के जगह 4a, b के जगह 5a, c के जगह पे 6a, इसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो तुम बता मेरे भाई इसको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4a 5a प्लस 6, 6 5 11 4 15a, 15a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 15 से 90 कितना मरतबे चला जाएगा 6 मरतबे, तो a बराबर कितना आ गया 6 डिग्री का आ गया, 6 डिग्री का। a का मान जैसे ही आ गया ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, a का मान जैसे ही आया ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बता मेरे भाई हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, सेक 10 है, तो 10 a का वैल्यू कितना है 6 है 6, तो a का वैल्यू 6 यहां पुट करेंगे तो 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो ऊपर हो गया सेक 60 डिग्री, नीचे कितना हो जाएगा कोसेक 15a बटा 2, तो a की जगह 6 है 6, a यहां पुट करूंगा, a मैं यहां पुट करूंगा तो 15 गुना 6 कितना हो जाएगा 15 गुना 6 90, 90 बटा 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री का हो गया। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, a का वैल्यू उठा के यहां ठूंस दो ना, तो 10 गुना 6 60 डिग्री हो जाएगा, 15a बटा 2, a की जगह 6 पुट करेगा तो 15 6 90 बटा 2 कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई सेक 60 डिग्री का वैल्यू तुमको नहीं पता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तुम बता मेरे भाई कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, 2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो ये 1 बटा का 2 हो जाएगा, ये 1 बटा का 2 हो जाएगा, बड़ा बटा है बड़ा बटा। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √2 हो जाएगा, √2। तो बताओ ना साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बटा √2 होता है, तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 नहीं हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या आंसर हमारा बन जाएगा, 2 नीचे खसक जाएगा,
तो 1/2√2 हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा, 1/2√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/2√2 हो जाएगा। सॉरी, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2, तो 2/√2 हो जाएगा, 2/√2 आंसर है नहीं, ठीक है, 2/√2 है नहीं, तो इसका परमैकरण कर दिया होगा, √2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2√2/2 हो जाएगा, तो 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा, √2 हो जाएगा, √2, इसका आंसर कितना बन जाएगा, √2 हो जाएगा, √2, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। कॉट 38 डिग्री गुना का कॉट 63 डिग्री प्लस का कॉट 63 डिग्री इंटू कॉट 79 डिग्री प्लस का कॉट 79 डिग्री इंटू का कॉट 38 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इसका वैल्यू भी एक ही होगा, इसका वैल्यू भी एक ही होगा, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुना, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, इधर देखना, तुम जो फार्मूला पढ़ा है वो कोर्ट में पढ़ा है, हमको यहां पे 3 प्रकार का थीटा दिखाई दे रहा है, एक थीटा हमको 38 डिग्री दिखाई दे रहा है, एक थीटा हमको 63 डिग्री दिखाई दे रहा है, ध्यान से सुनते रहना, एक थीटा 38 डिग्री है, एक थीटा 63 डिग्री है, और एक थीटा हमको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 38 है, 63 है, और एक थीटा इसमें 79 डिग्री दिखाई दे रहा है। सही से देखना ध्यान से, थीटा पे पहले जोर लगाओ, एक 38 है, एक 63 है, और एक इसमें क्या है 79 डिग्री, 3 प्रकार का थीटा है, और तीनों प्रकार के थीटा को अगर मैं जोड़ूंगा, तीनों प्रकार के थीटा को मैं जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 9 3 12 8 20 के 0 हासिल 2 हो जाएगा, 7 6 13 13 3 16 2 18 हो जाएगा, तीनों थीटा को मैं जोड़ता हूं तो 180 डिग्री बन जाता है, तीनों थीटा को अगर मैं जोड़ता हूं तो 180 डिग्री का बन जाता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर ये 10 में हमारा क्वेश्चन रहता, अगर हमारा ये 10 में क्वेश्चन रहता, तो तुम बताओ मेरे भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री रहता, ठीक है, 10 में अगर क्वेश्चन आता a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो उस केस में क्या होता बताना, उस केस में क्या होता कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री होता है, तो उस केस में 10a प्लस का 10b, ऊपर वाला पोर्शन को जीरो करना होता है, 10a प्लस 10b प्लस का 10c प्लस का 10c बराबर कितना हो जाता है, 10a इंटू 10b इंटू 10c, 10a इंटू 10b इंटू 10c, 10a इंटू 10b इंटू 10c, अरे यही ना होगा, यही ना होगा, बताओ ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10b इंटू 10c हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये क्वेश्चन किस चीज में, कॉट में है, कॉट में, कॉट में क्वेश्चन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 10 में उतार लेंगे, इसको 10 में उतारना आसान है ना, ये कॉट 38 है, कॉट 63 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 बटा का कॉट 38 है, तो इसको ये हो जाएगा tan 38 डिग्री, ये tan 38 डिग्री हो जाएगा, इंटू का कॉट 63 है तो 1 बटा का tan 63 डिग्री हो जाएगा, tan 63 डिग्री हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। बताओ मेरे भाई, कॉट को मैं 10 में उतार रहा हूं, प्लस का प्लस का प्लस का, ये कितना हो जाएगा, कॉट 63 गुना कॉट 79 है, तो 1 बटा का कॉट 63 है, तो ये हो जाएगा tan 63 डिग्री, ये हो जाएगा tan 63 डिग्री, इंटू का कितना हो जाएगा tan 79 डिग्री, इंटू का कितना हो जाएगा tan 79 डिग्री हो जाएगा, इंटू का कितना हो जाएगा tan 79 डिग्री हो जाएगा, प्लस का प्लस का प्लस का, ये कितना हो जाएगा बताना, ये 1 बटा का कॉट 79 कॉट 38 है, तो 1 बटा का करेंगे तो ये हो जाएगा tan 79 डिग्री, ये हो जाएगा tan 79 डिग्री, इंटू का कितना हो जाएगा, इंटू का हो जाएगा tan 38 डिग्री, इंटू का कितना हो जाएगा tan 38 डिग्री हो जाएगा, इंटू का कितना हो जाएगा tan 38 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तुम यहां से अगला स्टेप क्या करेगा, एलसीएम लगाएगा, एलसीएम एलसीएम लगाएगा, tan 38 दो बार है, दो बार, tan 63 भी दो बार है, tan 79 भी दो बार है, तो एलसीएम क्या आएगा, एक एक बार आएगा, tan 38 डिग्री इंटू का आएगा tan 63 डिग्री, tan 63 डिग्री इंटू का आएगा tan 79 डिग्री, इंटू का कितना आ जाएगा tan 79 डिग्री होगा, ये एलसीएम आएगा, ये एलसीएम आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, tan 38 से tan 63 समाप्त हो गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा tan 79 डिग्री, ऊपर में tan 79 डिग्री प्लस 63 79 मिलकर समाप्त हो गया, 63 79 समाप्त होगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, tan 38 डिग्री बचेगा, tan 38 डिग्री प्लस का यहाँ tan 79 से tan 79 गुना tan 38 समाप्त हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, tan 63 डिग्री बचेगा, tan 63 डिग्री बचेगा, यानी फाइनली हमको इसका मान निकालना है,
फाइनली हमको इसका मान निकालना है। इसमें हमको पता है कि तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है, यानी 38 डिग्री प्लस का 79 डिग्री और प्लस का 63 डिग्री। तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो उस केस में क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा, इस केस में नहीं हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, इस केस में नहीं बन जाएगा। तो तुम बताओ ये क्या है। tan 79 डिग्री को अगर मैं a मानता हूं, 38 डिग्री को मैं b मानता हूं और 63 डिग्री को मैं c मानता हूं, तो 79 डिग्री को a माना है a माना है a, 63 डिग्री को c माना है c और 38 डिग्री को b माना है b। तो तुम बता मेरे भाई a प्लस बी प्लस c बराबर 180 डिग्री है ना। ये मैं a माना हूं, 38 डिग्री को मैं 79 डिग्री को मैं a माना हूं, 79 डिग्री को मैं a माना हूं, 38 डिग्री को मैं b माना हूं और 63 डिग्री को मैं c माना हूं। तो a प्लस बी प्लस c बराबर 180 डिग्री हो गया ना। तो a प्लस बी प्लस c बराबर 180 डिग्री हो गया, तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो तुम बता मेरे भाई, ऊपर नीचे में से किसी को भी चेंज कर लो, ऊपर नीचे में से किसी को भी चेंज कर लो। a प्लस बी प्लस c बराबर अगर 180 डिग्री है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। तो ऊपर में मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c, यानी tan 79 tan 38 इंटू का tan 63 हो जाएगा, tan 63 हो जाएगा। नीचे में सेम चीज है tan 38 tan 63 और ये कितना है tan 79 है। तो तुम बता मेरे भाई, ऊपर नीचे सेम पोर्शन है तो ये समाप्त हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। अगर कोर्ट में भी ऐसा कंडीशन बने, कोर्ट में भी ऐसा कंडीशन बने, ध्यान से सुनना, कोर्ट में भी डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट, कोर्ट में भी डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कोर्ट में भी डायरेक्ट याद रखना रिजल्ट। ठीक है, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो, तो डायरेक्ट कोर्ट में ध्यान रखना है। यानी में तुमको पता ही है, कोर्ट में भी पता होना चाहिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो उस केस में कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है 1। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है 1। ये तुमको ध्यान रखना है, ये फार्मूला भी ध्यान रखना है। जैसे tan में होता है वैसे ही कॉट में भी हो जाएगा, जैसे tan में होगा वैसे ही कॉट में हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री होता है, a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री होता है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। ठीक है, तो तुम अगर फार्मूला तुमको अगर ये पता है तो ये क्वेश्चन इजी वे में बन जाएगा। ठीक है, 38 63 और 79 तीनों कोण का योगफल 90 डिग्री है। ठीक है, 38 63 79 तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1 हो जाएगा 1। अगर नहीं पता है तो tan में उतार के करेगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई 67 नंबर क्वेश्चन करो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। कॉट 20 डिग्री प्लस का कॉट 50 डिग्री बटा में है tan 20 डिग्री प्लस का tan 50 डिग्री। ठीक है, प्लस का कॉट 50 प्लस का कॉट 110 है, बटा में है tan 50 प्लस का tan 110, फिर प्लस का कॉट 110 प्लस का कॉट 20, नीचे में tan 110 प्लस का tan 20। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये तीनों सिमेट्रिक फिगर है। ठीक है, इस पोर्शन को देखो सिमेट्रिक है, सेम टू सेम ये पोर्शन भी वैसे ही है और सेम टू सेम ये पोर्शन भी वही है। तीनों पोर्शन क्या है, सिमेट्रिक है, एक तरह दिख रहा है। कैसे, ऊपर में कॉट 20 प्लस कॉट 50 है तो नीचे में tan 20 प्लस tan 50 है। 20 डिग्री 50 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री, ऊपर में कॉट कॉट है तो नीचे में tan tan है। ठीक है, ऊपर में कॉट कॉट है तो नीचे में tan tan है, यहां भी ऊपर में कॉट कॉट है तो नीचे में tan tan है, यहां भी ऊपर में कॉट कॉट है तो नीचे में tan tan है। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर हुआ। ये 20 डिग्री 50 डिग्री है तो नीचे में भी 20 डिग्री 50 डिग्री, 50 110 है तो नीचे में भी 50 110 है, यहां ऊपर में 110 20 है तो यहां भी 110 20 है, यानी तीनों सिमेट्रिक फिगर है। अगर एक का वैल्यू अगर मैं ले आता हूं
तो इसके अकॉर्डिंग दोनों वैल्यू आ जाएगा आराम से। हमको दोनों को अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खाली एक पोर्शन को सॉल्व करो, इसके अकॉर्डिंग इसका भी वैल्यू आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका भी वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि तीनों सिमेट्रिक फिगर है, तीनों देखने में एक तरीके का लग रहा है। खाली मैं एक पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूं, एक पोर्शन को खाली मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसके अकॉर्डिंग मैं ये दोनों का वैल्यू लिख लूंगा, क्योंकि तीनों सिमेट्रिक फिगर है, तीनों सिमेट्रिक डाटा है। जो चीज ऊपर में वही चीज नीचे में, यहां भी यहां भी यहां भी, ऊपर में 20-50 है तो नीचे में 20-50, यहां 50-110 है तो यहां भी सेम है। अरे तीनों सिमेट्रिक फिगर हुआ ना। चलो तो खाली मैं एक पोर्शन को खोलता हूं, एक पोर्शन को खाली मैं इसको खोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यह है कॉट 20 डिग्री, कॉट 20 डिग्री प्लस का कॉट 50 डिग्री है, प्लस कॉट 50 डिग्री, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। और बटा में क्या है, बटा में क्या है, बटा में tan 20 डिग्री है, बटा में क्या है tan 20 डिग्री है, और प्लस का कितना है tan 50 डिग्री। खाली मैं इसको खोल रहा हूं, इसको, ठीक है। जो वैल्यू इसका बनेगा उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का वैल्यू भी आ जाएगा, सिमेट्रिक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनते रहना। ये कॉट है तो इसको tan में बदल दो, कॉट है तो tan में बदल दो। कॉट 20 डिग्री का मतलब क्या होता है, 1 बटा का tan 20 डिग्री, कॉट थीटा को tan थीटा में बदलो, कॉट 20 डिग्री का मतलब 1 बटा का tan 20 डिग्री हो गया, प्लस का कॉट 50 डिग्री का मतलब 1 बटा का tan 50 डिग्री हो गया, 1 बटा का tan 50 डिग्री हो गया। ये बड़ा बट्टा हो गया बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा हो गया बड़ा बट्टा। नीचे में कितना है tan 20 डिग्री है, नीचे में कितना है tan 20 डिग्री है, और प्लस का कितना है tan 50 डिग्री, प्लस का कितना है tan 50 डिग्री, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो अब तुमको यहां से क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, यहां से एलसीएम दिखाई दे रहा है, ऊपर में एलसीएम दिखाई दे रहा है, तो ऊपर में एलसीएम दिखाई दे रहा है, बटा पर का जोड़ है ऊपर में, तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा tan 20 डिग्री इंटू का tan 50 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू का tan 50 डिग्री, ये एलसीएम बनेगा, ये एलसीएम बनेगा, ऊपर वाला डाटा में एलसीएम बनेगा, तो tan 20 से tan 20 गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री प्लस का tan 50 से tan 50 गया तो क्या बच जाएगा tan 20 डिग्री बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा tan 20 डिग्री बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा tan 20 डिग्री बनेगा, तो यही बनेगा, एलसीएम लगाओगे इसका था। और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बटा के नीचे क्या है बताना, बड़ा बटा के नीचे क्या है, tan 20 प्लस का tan 50, tan 20 प्लस का tan 50 है, tan 20 प्लस का tan 50 है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। तो ये छोटा बटा के नीचे ये नीचे खसक जाएगा, तुम बता मेरे भाई, ये नीचे खसक जाएगा, tan 20 इंटू tan 50 नीचे खसक जाएगा, tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री क्या नीचे खसक जाएगा, ये नीचे खसक जाएगा यहां से, बताओ मेरे भाई, ये नीचे खसक जाएगा यहां से, बताओ ये नीचे खसक जाएगा, नीचे यही बनेगा, नीचे यही बनेगा, यही बनेगा, बड़ा बट्टा रहेगा, छोटा बट्टा जो था नीचे वो नीचे यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या कटकुट होगा बताना, क्या कटकुट होगा, ये tan 50 प्लस का tan 20 है, ये tan 50 प्लस का tan 20 है, तो ये दोनों तो समाप्ति हो गया, ये दोनों तो समाप्ति हो गया। तो यहां से बताओ मेरे भाई फाइनल क्या बच गया, यहां से फाइनल क्या बच गया बताना, यहां से फाइनल क्या बच गया बताना मेरे भाई, 1 बटा का tan 20 गुना tan 50 हो गया, 1 बटा का tan 20 गुना tan 50 हो गया, 1 बटा का tan 20 गुना tan 50 हो गया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 1 बटा का tan 20 गुना tan 50 हो गया, ठीक है। यानी इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो क्या बना, 1 बटा का tan 20 गुना tan 50, ध्यान से सुनना, इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो क्या बच गया बना बताना, 1 बटा का, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो क्या बन गया बताना, इस पोर्शन को मैं सॉल्व किया तो क्या बन गया, 1 बटा का tan 20, 1 बटा का tan 20 इंटू का क्या बन गया tan 50 बन गया, tan 50 बन गया, 1 बटा का tan 20 इंटू tan 50 बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से बताओ मेरे भाई, इसको मैं सॉल्व करता तो क्या बनता, सिमेट्रिक फिगर है तो 1 बटा का बनता, यहाँ 20 और 50 है, नीचे में tan आ रहा है तो यहाँ भी tan आएगा, यहाँ 20-50 है, 20-50 में ये थीटा था ऊपर नीचे तो 20-50 आ रहा है, तो यहाँ क्या बनता 1 बटा का, यहाँ 50-110 है तो क्या बनता यहाँ पे 1 बटा का tan 50 डिग्री, 1 बटा का tan 50 डिग्री इंटू का क्या बनता tan 110 डिग्री, इंटू का क्या बनता tan 110 डिग्री। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, सिमेट्रिक फिगर है, ये सिमेट्रिक फिगर है, जो ये देगा वही पोर्शन ये देगा, सेम टू सेम, 1 बटा का tan 20 गुना tan 50, यहाँ थीटा 20-50 में तो tan 20 गुना tan 50 दे रहा है, यहाँ थीटा 50-110 में तो tan 50 गुना tan 110 देगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस पोर्शन को मैं सॉल्व करता, इस पोर्शन को मैं सॉल्व करता तो ये क्या देता, तो ये देता 1 बटा का यहाँ थीटा क्या 110-20 है, तो ये हो जाएगा tan 110 डिग्री, tan 110 डिग्री इंटू का क्या देता है ये tan 110 डिग्री इंटू का tan 20 डिग्री देता, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। सिमेट्रिक फिगर है, ऐसा ही तो देता, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, ठीक है। अब हमको ये बताओ, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में ऐसा किया,
जस्ट पिछला क्वेश्चन में ऐसा किया हूं, तुम गौर से देखेगा, जस्ट अभी मैं पिछला क्वेश्चन ऐसा किया हूं, 1 बटा का tan 38 गुना का tan 63, 1 बटा का tan 63 गुना tan 79 प्लस का 1 बटा का tan 79 गुना tan 38। अभी जस्ट मैं पिछला क्वेश्चन ऐसा ही किया हूं। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे तीनों थीटा का योगफल कितना है? 38 प्लस 63 प्लस 79। तीनों थीटा का योगफल कितना था? 38 प्लस 63 डिग्री प्लस का 79 डिग्री। यहाँ तीनों थीटा का योगफल कितना था? 180 डिग्री था कि नहीं था? ये तीनों थीटा का योगफल 180 डिग्री था कि नहीं था? तो इस वाला अगर फॉर्मेट रहेगा तो इसका वैल्यू 1 ही न लाया था, इसका वैल्यू 1 ही न लाया था, इसका वैल्यू 1 ही न लाया था। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा? इसका वैल्यू 1 ही न लाया था। तो तुम बता मेरे भाई इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बताना इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? वही चीज तो है, वही चीज तो है। तुमको खाली थीटा पकड़ना है, यहाँ पे तुमको थीटा पकड़ना है। ध्यान से सुनना, 20 डिग्री को अगर मैं ए मानता हूं, 20 डिग्री को अगर मैं ए मानता हूं, 20 डिग्री को ए मानता हूं, तो 20 डिग्री यहाँ पे ए हो जाएगा, 20 डिग्री यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। 50 डिग्री को अगर मैं बी मानता हूँ, 50 डिग्री को अगर मैं बी मानता हूँ, 50 डिग्री को बी मानता हूँ, तो यहाँ 50 डिग्री क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी, ठीक है। और 110 डिग्री को मैं सी मानता हूँ, 110 डिग्री को मैं सी मानता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110 डिग्री सी हो जाएगा। तो तुम हमको ये बताओ कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 180 डिग्री है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 180 डिग्री है? तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 180 डिग्री है? यानी 20 डिग्री, 20 डिग्री प्लस बी 50 डिग्री, 50 डिग्री और प्लस का सी 110 डिग्री, प्लस का सी 110 डिग्री। तीनों कोण का योगफल कितना आ रहा है? 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 110 180 डिग्री है सर। तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है, तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री है। तुम बता मेरे भाई, या तो तुम यहीं से आंसर 1 मार दो, इसका वैल्यू क्या बनेगा? 1 बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा? 1 बनेगा, यही ना बनेगा, 1 बनेगा। अगर ऐसा डाटा पीछे में सॉल्व क्या होने सही क्वेश्चन, या नहीं तो तुम्हारा मर्जी ऐसा है, तुम इसको कोट में भी बदल सकता है। अगर तुम्हारा मन है तो तुम इसको कोट में भी बदल सकता है। तुम बता मेरे भाई, 1 बटा का tan 20 गुना tan 50, ये क्या हो जाएगा बताना? ये क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? तो सर ये cot 20 डिग्री, cot 20 डिग्री इंटू का हो जाएगा cot 50 डिग्री। तुम इसको ऐसे भी बदल सकता है, cot 20 गुना cot 50। अरे इसको ऐसे नहीं बदलेगा, 1 बटा का tan 20 है तो cot 20, 1 बटा का tan 50 है तो cot 50, तो cot 20 गुना cot 50 हो जाएगा, प्लस का इसको cot में बदलो, 1 बटा tan 50 कितना हो जाएगा? cot 50 डिग्री। ये cot 50 डिग्री हो गया, cot 50 डिग्री इंटू में cot 110 डिग्री, इंटू में cot 110 डिग्री, ये बदल गया। अब तुम बता मेरे भाई यहाँ से क्या बनेगा बताना? यहाँ से क्या बनेगा? 1 बटा का tan 110 डिग्री, तो इसको cot में बदलेगा तो कितना हो जाएगा? cot 110 डिग्री, इंटू में कितना हो जाएगा? tan 20 डिग्री है तो cot 20 डिग्री हो जाएगा, cot 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो तुमको अभी मैं पीछे फार्मूला बताया हूँ, अभी मैं फार्मूला बताया हूँ, cot इंटू cot b, cot इंटू cot b। 20 डिग्री को मैं a मानूंगा तो यहाँ भी 20 डिग्री a हो जाएगा, 20 डिग्री को मैं a मान रहा हूँ, 50 डिग्री को मैं b मानूंगा तो यहाँ भी b हो जाएगा, ठीक है। 110 डिग्री को मैं सी मानूंगा तो यहाँ भी सी हो जाएगा। और तुम गौर से देखेगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है कि नहीं है? a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है कि नहीं? मैं तो अभी तो बताया हूँ, 20 प्लस 50 70 और 70 प्लस 110 180 डिग्री। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री है तो उस केस में भी cot a इंटू cot b प्लस cot b प्लस cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। अभी मैं तुमको फार्मूला बताया हूं ना, अभी मैं तुमको यहाँ पे फार्मूला बताया हूं ना कि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा तो cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a, इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन था। पहले इसको tan में उतार लिया, tan से वापस cot में ले गए तो हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो cot a इंटू cot b प्लस cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक फिगर था इसलिए मैं एक ही पोर्शन को सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग मैं लगा दिया वैल्यू, ठीक है। चलो सवाल नंबर 68 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 68 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक त्रिभुज XYZ में tan x बराबर 2 है, tan y बराबर 4 है, तो tan z का मान क्या होगा ये बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, tan z का मान बताना है क्या होगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज XYZ में tan x का वैल्यू दे रखा है, tan y का वैल्यू दे रखा है, तो tan z का वैल्यू बताना है क्या होगा, tan z का वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। हमको ये बताओ, एक त्रिभुज अगर XYZ है तो तुम बता मेरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा? तो सर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तीनों कोण का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
अरे बताओ ना, किसी त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। किसी त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल अगर 180 डिग्री होता है, किसी त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल अगर 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 180 डिग्री बन जाए, तो तुमको मैं क्या फार्मूला बताया था, क्या मैं फार्मूला बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री बन जाए तो उस केस में क्या होगा बताना। उस केस में क्या होगा, उस केस में tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b प्लस का tan c, प्लस का tan c बराबर क्या हो जाएगा बताना, बराबर क्या होता है बताना, tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b इंटू का tan c होता है। क्या तुमको मैं नहीं बताया हूं आज आते ही शुरुआत में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाए, तो tan a प्लस का tan b प्लस का tan c बराबर क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c। अरे यही ना हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। यहां पर एक्स वाई जेड में डाटा है, यहां पर ए बी सी के जगह पर एक्स वाई जेड में डाटा है, यहां ए बी सी के जगह पर एक्स वाई जेड में डाटा है, ए बी सी के जगह पर एक्स वाई जेड में डाटा है, ए बी सी के जगह पर एक्स वाई जेड में डाटा है। तो हम एक्स वाई जेड में ले जाएंगे फार्मूला को, एक्स वाई जेड में ले जाएंगे फार्मूला को, एक्स वाई जेड में ले जाएंगे फार्मूला को। अरे बताओ ना, एक्स वाई जेड में ले जाएंगे फार्मूला को, तो यहां से बताओ मेरे भाई हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y और प्लस का tan z बराबर क्या हो जाएगा, tan z बराबर क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan y इंटू का tan z। यही फार्मूला बन जाएगा। बताओ मेरे भाई, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होता है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री होता है, तो उस केस में यही फार्मूला बनेगा ना, tan x प्लस का tan y प्लस का tan z बराबर का tan x इंटू tan y इंटू tan z। केस नंबर 3 शुरुआत में आके बताया था, बस इसी में जो वैल्यू दे रखा है उसको पुट करो, जो गायब है ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, tan x बराबर प्यारा सा 2 दे रखा है, tan x का वैल्यू 2 दे रखा है तो 2 प्लस tan y का वैल्यू 4 दे रखा है 4, tan y का वैल्यू 4 दे रखा है 4, और tan z का वैल्यू पूछ रहा है प्लस का tan z, प्लस का tan z, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। tan x का वैल्यू कितना है, 2 है 2, 2 है 2 गुना, tan y का वैल्यू कितना है, 4 है 4 गुना, और tan z का वैल्यू पूछ रहा है, tan z का वैल्यू पूछ रहा है, tan z का वैल्यू पूछ रहा है। अरे हमारा बात काय नहीं समझ में आ रहा है, यही बनेगा, यही बनेगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा 6, और इधर से कितना बन जाएगा, 4 दूना 8 tan z, और tan z उधर जाएगा, tan z उधर जाएगा तो इधर से होगा 8 tan z, एगो tan z उधर जाएगा तो 8 माइनस 1 tan z कितना हो जाएगा, 7 गो tan z हो जाएगा, 7 गो tan z हो जाएगा। अरे कहीं नहीं मेरा बात समझ रहा है, 7 गो tan z हो जाएगा। हमसे tan z का वैल्यू पूछ रहा है तो 7 को मैं इधर फेंक दूंगा तो 6/7 बराबर क्या हो जाएगा, tan z हो जाएगा, 6/7 बराबर tan z, यानी tan z का वैल्यू कितना आ गया, 6/7। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घूमना नहीं है, अपना केस को पकड़ के रखना है। तुमको हम शुरुआत में बोले थे कि सीधा क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, सब केस पे बनेगा, सब केस पे क्वेश्चन बनेगा, सीधा क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, सब केस पे बनेगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, tan a प्लस बी बराबर है 1/2, tan a माइनस बी बराबर है 1/3। तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, tan 2a का मान निकालना है, tan 2a का। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। हमको निकालना है tan 2a का मान, और तुम बताओ मेरे भाई यहां पर भी 2 एंगल है, एक एंगल यहां पे दिखा रहा है tan के साथ, एक एंगल यहां पे दिख रहा है tan के साथ। तो तुम बताओ मेरे भाई इन दोनों एंगल में मैं क्या करूं कि ये एंगल आ जाए 2a, मैं क्या करूं कि ये एंगल आ जाए 2a। तो तुम क्या कहेगा मेरे भाई बताना, सर ये दोनों एंगल को जोड़ दो, a प्लस बी को और a माइनस बी को जोड़ दो। ये दोनों एंगल को जैसे ही जोड़ेगा तो b से b समाप्त हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a, 2a हो जाएगा 2a। तो हमको ये बताओ, हमको क्या फार्मूला लगाना पड़ जाएगा बताना, हमको 2a का एंट्री कराना है तो हमको क्या फार्मूला लगाना हो जाएगा बताना मेरे भाई। हम ऐसा कर सकते हैं, tan, ध्यान से सुना मेरे भाई, tan अंदर में a प्लस बी, अंदर में a प्लस बी, अंदर में a प्लस बी, a प्लस बी, और प्लस अंदर में a माइनस बी। अगर मैं दोनों थीटा को जोड़ता हूं, इसको हटाओ अभी, तुम्हारे मोटा बुद्धि में नहीं घुसेगा। अगर मैं दोनों थीटा को जोड़ता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां देखो a प्लस बी, a प्लस बी, थीटा को देखो, खाली थीटा को, a प्लस बी, और यहां a माइनस बी है, a माइनस बी है। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा बताना, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, b से b समाप्त हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, 2a, 2a हो जाएगा, 2a। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इस a प्लस बी एक साथ है, एक साथ, तो मैं इसको एक साथ बांध लिया, इसको भी मैं एक साथ बांध लिया, ठीक है, इसको भी मैं एक साथ बांध लिया, और आगे में tan लगा दिया, आगे में tan, आगे में टेंजेंट लगा दिया, आगे में टेंजेंट। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या मेरा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा बताना, यहां से मेरा क्या फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, बुद्धि लगाना थोड़ा सा क्वेश्चन में,
ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों जोड़कर 2a बनाएगा। तो टेंजेंट ए प्लस बी ए माइनस बी को जोड़ना है और tan लगाना है। ए प्लस बी ए माइनस बी को जोड़ना है, tan लगाना है और इसका फार्मूला खोल देना है, इसका फार्मूला खोल देना है। तो तुम बता मेरे भाई, ये tan a प्लस बी, इसको मैं a मान लेता हूं, a इसको मैं a मान लेता हूं, a और a माइनस बी इसको मैं b मान लेता हूं, b इसको मैं b मान लेता हूं, b। तो किसका फॉर्मेट हो गया? tan a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं हो गया? अरे बताओ ना, tan a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं हो गया? तो तुम बताओ मेरे भाई, tan a प्लस बी का फॉर्मेट हो गया तो अगर मैं फार्मूला खोलूंगा तो क्या बनेगा? tan a प्लस बी का मैं फार्मूला खोलूंगा तो क्या बनेगा? इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग बनेगा tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b। तो a की जगह a प्लस बी है, a की जगह a प्लस बी है, ध्यान से सुनना। तो tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, b की जगह पर a माइनस बी है, b की जगह पर a माइनस बी है, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b और बटा में हो जाएगा 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a इंटू tan b, 1 माइनस का tan a की जगह पर a प्लस बी लिखना हमेशा, a प्लस बी, 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan b, b की जगह पर कितना है? a माइनस बी है, b की जगह पर कितना है? a माइनस बी। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? अरे इस फार्मूला को खोलेगा तो यही ना बनेगा, और तब ना अंदर में 2a का एंट्री होगा, tan 2a का। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, इधर से क्या बन गया बताना, इधर से क्या बन गया? अंदर में क्या बन जाएगा? ये tan हो जाएगा tan, ये tan हो जाएगा tan और b से b कट जाएगा तो ये tan 2a हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा, tan 2a। इधर से tan 2a बनेगा और इधर से मैं वैल्यू पुट कर लूंगा। tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है? ये tan a प्लस बी का वैल्यू पूरा का पूरा दे रखा है ना, tan a प्लस बी का वैल्यू 1/2 दे रखा है, 1/2 प्लस का tan a माइनस बी का वैल्यू पूरा दे रखा है ना, tan a माइनस बी का वैल्यू पूरा 1/3 है, 1/3 1/3 है, 1/3 और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा 1 माइनस का tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 1/2 है, 1/2 गुना tan a माइनस बी का वैल्यू कितना? 1/3 है, 1/3। ठीक है, यहां से डायरेक्ट tan 2a का मान आ जाएगा, डायरेक्ट tan 2a का मान आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई, इसको सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा? 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 तो 2 तिहाई 6, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ आ जाएगा और नीचे में बड़ा बट्टा है और 1 माइनस का 1/6 आ जाएगा, 1 माइनस का 1/6 आ जाएगा, यही आ जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई आगे क्या बनेगा? ये 5/6 आ जाएगा, बड़ा बट्टा 1 माइनस 1/6, 6 का 6 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। नीचे से नीचे समाप्त हो जाएगा, 6 से 6 समाप्त, 5 से 5 समाप्त, बचेगा आंसर क्या? 1 बन जाएगा, 1। यहाँ से आंसर क्या बनेगा? 1 बन जाएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो डाटा दे रखा था, जो पूछ रहा था, खाली मैं थीटा पे गौर किया हूं कि हमको क्या करना है। यानी दोनों थीटा को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2a पे आ जाऊंगा, दोनों थीटा को अगर मैं जोड़ूंगा तो 2a पे आ जाऊंगा। तो मैं चुपके से दोनों थीटा को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद मैं tan चढ़ा लिया, tan चढ़ाने के बाद मैं फॉर्मेट बना लिया, फॉर्मेट बनाने के बाद फार्मूला चिपका दिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कैगो बनेगा अभी, देखते रहना ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन कैगो बनेगा अभी। ये 70 नंबर क्वेश्चन देखो, 70 नंबर क्वेश्चन देखो, 70 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहना चाह रहा है। tan थीटा माइनस tan फाई बराबर x है, ध्यान से सुना मेरे भाई। क्वेश्चन है tan थीटा माइनस का tan फाई, tan थीटा माइनस का tan फाई बराबर कितना है? x है, x है, x। ठीक है, आगे पढ़ना। cot फाई माइनस का cot थीटा बराबर y है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हमको सब डाटा tan में चाहिए, tan में। ये cot है, cot तो इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं बताना। इसको अगर हमको tan में उतारना होगा तो ये डाटा क्या बन जाएगा? cot फाई है तो ये क्या हो जाएगा? 1/tan फाई हो जाएगा, ये 1/tan फाई हो जाएगा, माइनस का cot थीटा है तो 1/tan थीटा हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। हमको tan में लाना है, tan में बराबर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, y हो जाएगा, y। तो तुम बता मेरे भाई यहाँ से क्या बन जाएगा बताना, यहाँ से क्या बन जाएगा? ये तो एलसीएम ही हो जाएगा, tan फाई गुना tan थीटा। एलसीएम कितना बनेगा? tan फाई इंटू का tan थीटा, tan फाई इंटू का tan थीटा, ये एलसीएम ही बन जाएगा। तो tan फाई से tan फाई गया तो tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा, tan थीटा माइनस का tan थीटा से tan थीटा गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? tan फाई हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर कितना हो जाएगा? ये y है, y, ये y है, y। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ रहा है? अब हमको ये बताओ पीछे में क्या लाया हूँ? tan थीटा माइनस tan फाई बराबर x है, क्योंकि आंसर हमारा x और y के फॉर्म में है। तो tan थीटा माइनस tan फाई बराबर मैं क्या लाया हूँ? x लाया हूँ, x। तो tan थीटा माइनस tan फाई की जगह पर x पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा तो x बटा का यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना? tan फाई, x बटा का tan फाई इंटू का हो जाएगा tan थीटा,
इंटू का टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा वाई, इंटू का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा वाई। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से अगर मैं टेन फाई इंटू टेन फाई इंटू टेन थीटा का वैल्यू लाना चाहूं तो कैसे बनेगा बताना। ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये एक्स बटा का वाई हो जाएगा, ये एक्स बटा का वाई हो जाएगा। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्रॉस गुना करेगा तो ये वाई की गुना बराबर एक्स हो जाएगा, तो टेन फाई गुना टेन थीटा बराबर वाई बटा एक्स नहीं हो जाएगा, ये एक्स बटा वाई नहीं हो जाएगा, टेन फाई गुना टेन थीटा बराबर एक्स बटा वाई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई किसका वैल्यू तुम ले आया, टेन फाई गुना टेन थीटा, टेन फाई गुना टेन थीटा का वैल्यू आ गया एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई आ गया, टेन फाई गुना टेन थीटा का वैल्यू आ गया एक्स बटा का वाई। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कॉट थीटा माइनस फाई का वैल्यू बताओ क्या होगा, हमसे कॉट में पूछ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं टेन थीटा, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू ले आऊं, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, अगर मैं टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू ले आऊं तो जस्ट इसका उल्टा करूंगा तो कॉट थीटा माइनस फाई का वैल्यू आ जाएगा। अरे बताओ ना, तुम्हारे पास टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू आ जाएगा तो इसका उल्टा करेगा तो कॉट थीटा माइनस फाई का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तो तुमको इस क्वेश्चन में क्या लेना है, क्योंकि सब चीज को मैं टेन टेन में ले गया हूं तो मैं टेन का ही वैल्यू लेकर आता हूं, टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू लेकर आता हूं। मैं इसमें लाऊंगा टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि पूरे डाटा को मैं टेन में उठा के ले गया हूं। ठीक है, तो मैं लाऊंगा टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा माइनस फाई का जो वैल्यू आएगा उसको मैं पलट दूंगा तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा, कॉट थीटा माइनस फाई का वैल्यू। तो बताओ मेरे टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू कैसे आएगा बताना, टेन थीटा माइनस फाई का वैल्यू कैसे आएगा, सीधा सीधा फार्मूला नहीं ठोक देगा इसमें, सीधा सीधा फार्मूला नहीं ठोक देगा, ये टेन ए हो गया, ये बी हो गया, थीटा को मैं ए मान लिया, फाई को मैं बी मान लिया, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं हो गया, ये टेन ए माइनस बी का फॉर्मेट नहीं हो गया। अब बताओ मेरे भाई, टेन ए माइनस बी का फॉर्मेट है तो मैं क्या लिखूंगा, टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन थीटा माइनस का टेन फाई हो जाएगा, टेन थीटा माइनस का टेन फाई हो जाएगा, टेन ए माइनस का टेन बी, टेन ए माइनस का टेन बी, वन प्लस का टेन ए इंटू टेन बी, वन प्लस का टेन ए इंटू टेन बी, वन प्लस का टेन ए इंटू टेन बी, टेन थीटा इंटू का कितना हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा, टेन थीटा इंटू का कितना हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, बस यहां पर वैल्यू पुट करना है, टेन थीटा माइनस टेन फाइव, टेन थीटा माइनस टेन फाइव का वैल्यू यहां कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है, एक्स, तो एक्स बटा हो गया वन प्लस का टेन थीटा इंटू टेन फाइव का वैल्यू यहां से आ जाएगा ना, वन प्लस का टेन थीटा इंटू टेन फाइव का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना, एक्स बटा का वाई हो जाएगा, ये एक्स बटा का वाई हो जाएगा, एक्स बटा का वाई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, अगर तुम एलसीएम लगाओगे तो क्या बन जाएगा बताना, एलसीएम लगाओगे तो क्या बन जाएगा, वाई तो एलसीएम आ जाएगा, वाई पहुंचेगा ऊपर तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये वाई पहुंचेगा ऊपर, और एलसीएम लगाओगे तो यहां क्या बनेगा, वाई प्लस का एक्स हो जाएगा, y प्लस का x हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ रहा है, ये टेन थीटा माइनस फाइव का वैल्यू आया, ये टेन थीटा माइनस फाइव का वैल्यू आया। ठीक है, तो टेन थीटा माइनस फाइव का वैल्यू ये है, तो कॉट थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना होगा, कॉट थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना होगा, अरे टेन थीटा बराबर इतना है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, और जस्ट उसको पलटी मार देंगे ना, टेन थीटा माइनस फाइव का वैल्यू अगर एक्स वाई बटा का वाई प्लस एक्स है तो कॉट थीटा माइनस फाइव का वैल्यू कितना होगा, इसका जस्ट उल्टा इधर करेंगे तो इस भी पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस का x बटा का एक्स वाई, वाई प्लस का x बटा का एक्स वाई हो जाएगा, यही ना बनेगा कॉट थीटा माइनस फाइव का वैल्यू। टेन थीटा का वैल्यू अगर पांच बटा तीन है तो कॉट थीटा का वैल्यू तीन बटा पांच नहीं हो जाएगा। बस क्या करना है, इसको हमारा इस फॉर्म में आंसर है ही नहीं, पीछे चिपका देना है, बस पीछे बैक कर देना है, इसको बैक कर देना है, तो y बटा का x बटा वाई, ये हो जाएगा y बटा का x बटा वाई प्लस का x बटा का एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से बताओ मेरे भाई क्या बन जाएगा, ये y से y निपट जाएगा, ये x से x निपट जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा, वन बटा का x प्लस का वन बटा का, सॉरी ये y से y निपट गया, x से x निपट गया। ठीक है, तो वन बटा का x प्लस का वन बटा का y हो जाएगा, वन बटा का y हो जाएगा, वन बटा का x प्लस का वन बटा का y, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।